पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद कि आज का दिन आशीषित दिन है। आपके वचन के द्वारा हम बहुत कुछ सीखने वाले और आपके वचन को सींचते और उसके अनुसार जीते। यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। आमीन। वापस से कहानी। एक बार एक राजा था, वो किसी को दंड देने वाला था, फांसी का सज़ा। पर उसने कहा उनसे कि एक सवाल का जवाब मुझे चाहिए तो तुम बच सकते हो। और वो सवाल का जवाब क्या है कि औरत को क्या चाहिए। ये आदमी 1 महीने तक ढूंढ रहा था सवाल का जवाब के लिए, पर उसको मिल नहीं रहा था। एक दिन वो बैठा था झाड़ के नीचे और एक बुजुर्ग आदमी वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने बोला कि देखो एक डायन है वहाँ पर, जो तुम जा सकते हो वहाँ पर और उनसे पूछ सकते हो। तो वो जंगल में जाते हैं डायन के पास, डरा हुआ सहमा हुआ, और वो पूछते हैं डायन से कि मुझे ये सवाल का जवाब चाहिए। तो डायन कहती है मुझे बदले में क्या मिलेगा। सही बात है कि नहीं? डायन को भी कुछ चाहिए ना, मुझे बदले में क्या मिलेगा। तो ये आदमी ने सोचा ये क्या ही मांग लेगी, चलो जो मांगना है मांगो। डायन ने बोला तुम्हें मेरे साथ शादी करना पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ शादी करना पड़ेगा। तो आदमी ने बोला देखो वैसा भी मैं मर रहा हूँ वहाँ पे, उससे अच्छा तो इधर जी के मरूँ, बेटर है, ठीक है। तो बोला ठीक है चलो मैं कर दूंगा शादी। तो डायन ने कुछ कहा उससे, और फिर वो गया राजा के पास और राजा को बोला मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया। अभी देखो सब सुन रहे, सवाल का जवाब क्या है। तो राजा ने पूछा सवाल का जवाब क्या है। उन्होंने कहा मैं एक डायन के पास चला गया। तो डायन ने कहा मुझसे शादी करना पड़ेगा। पर डायन ने एक प्रस्ताव रखा सामने और ये बोले कि 12 घंटे मैं डायन बन के रहूँगी और 12 घंटे मैं परी बन के रहूँगी। तुम्हें तय करना है कि रात में तुमको डायन चाहिए कि रात में परी चाहिए, या सुबह में डायन चाहिए या सुबह में परी चाहिए, कौन सा वाला चाहिए। बस 12 घंटे परी, 12 घंटे डायन। सोचो आदमी ने क्या कहा। आप लोग कौन सा चुनते थे? क्योंकि रात के समय में अगर वो डायन बन जाएगी तो मेरा रात एकदम खतरनाक हो जाएगा, मैं सो नहीं पाऊंगा। और दिन में डायन बन जाएगी तो दिन में मैं खौफ के साथ ही जीता रहूंगा, मैं कुछ काम ही नहीं कर पाऊंगा। तो कौन सा चुन लूँ, डायन रात को या डायन दिन को? दोनों ही बकवास ऑप्शंस है, तो किसको चुनो? सोचो क्या बोला आदमी ने। आदमी ने सिर्फ इतना बोला तुमको जब मर्जी डायन बनना है डायन बनो, जब मर्जी परी बनना है परी बनो। आदमी को बाद में मिलेगा। आदमी फिर सोच रहा है, दिन सोच रहा। तो वो डायन बोली क्योंकि तुम्हें मुझे मेरे मर्जी के अनुसार जीने का अनुमति दिया, इसलिए मैं हमेशा परी बन के रहूंगी। औरत को एक ही चीज चाहिए, उनका मर्जी। बस आज उनका मर्जी ये है, कल उनका मर्जी बदल जाता है। बस आप कभी नहीं बोल सकते उनको ये ही चाहिए, क्योंकि कल को उनको वो नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं चाहिए? ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। एक बार एक राजा था और वो राजा एक आदमी को दंड देने वाला था और वो फांसी का दंड था। परंतु उसने वो आदमी से पूछा कि अगर तुम एक सवाल का जवाब दे सकते हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। और सवाल क्या था? औरत को क्या चाहिए। तो वो आदमी बोला कि 1 महीना दो मुझे। 1 महीने तक वो घूमता रहा। फिर बाद में वो जाके झाड़ के नीचे बैठ गया और झाड़ के नीचे बैठने के बाद एक बुजुर्ग आदमी वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है ये सवाल का जवाब वो डायन के पास रहेगा जो जंगल में रहती है। तो आदमी गया डायन के पास। तो डायन ने क्या कहा कि मुझे बदले में क्या मिलेगा। फिर बाद में डायन ने बोला कि मुझसे शादी करना पड़ेगा। आदमी ने सोचा ठीक है मैं शादी कर लूँगा, मेरा जान तो वैसे भी बच जाएगा, भले ही डायन के साथ रहना पड़ेगा। पर डायन ने कहा 12 घंटे क्या डायन बन के रहूँगी और 12 घंटे परी बन के। तुमको क्या चाहिए, कब बने, सुबह या शाम को, कब बने? तो आदमी ने क्या कहा तुम्हारा मर्जी जब भी है तभी तुम डायन बन सकती हो, तभी भी परी बन सकते हो। तो डायन ने क्या कहा कि क्योंकि तुमने मेरे मर्जी के अनुसार मुझे करने दिया, इसलिए मैं हमेशा के लिए परी बन के रहूंगी। ये जोक था, एमन क्या था? ठीक है। एक राजा था
और वो किसी को सजा देने वाला था। ओके, और वो सजा क्या था? फांसी का सजा। पर वो राजा ने उस आदमी से कहा क्या? जबरदस्ती हंसी नहीं आ रही। वो आदमी से कहा कि तुम्हें मुझे बोलना पड़ेगा कि औरत को क्या चाहिए। सही बात है कि नहीं? ठीक है। एक जोक अगर हम बार बार कहते हैं और आपका हंसी कम होते जाता है और आप वापस उस जोक पे हंसते नहीं हो, तो जब परेशानी आपके ज़िंदगी में आता है, एक ही परेशानी दोहराते दोहराते आप क्यों रोते रहते हो? वो ही स्टोरी, वो ही कहानी लेके आप क्यों रोते हो? बार बार आंसू क्यों टपकते हैं जब अभी आप वो अतीत के बारे में सोचते हो? एक जोक बार बार बोलोगे तो आप हंसोगे नहीं, पर एक कहानी, दुख वाला कहानी बार बार सोच के आप रोते क्यों हो? आपका आनंद कहाँ चला जाता है? समझ में आ रहा है? आज हम सीखने वाले हैं विश्वास और आनंद के बारे में। ये आपका ऐसा हथियार है ना, जो अगर मैं कह सकूं ना, हर मुकाम को हासिल करने का, हर शैतान को हराने का सबसे बेस्ट औजार और हथियार है। Yes, अब प्रेज जो है, स्तुति, वो अलग है। स्तुति मतलब क्या? हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं परिस्थितियों में। समझ में आया? पर आनंद क्या है? वो मेरा स्वभाव है परिस्थितियों के बीच में। वो मैं कैसे, कौन से क्या बोलते हैं, मनस्थिति में हूँ, कौन से विचार, कौन से अवस्था में हूँ, भले ही पूरा दुनिया मेरे खिलाफ आ रहा है, भले ही सारा परेशानी मेरे साथ ही हो रहा है, क्या मेरा आनंद चला जाता है? मैं आपको बताता हूँ कुछ। अगर आप दुकान में गए कुछ लाने के लिए, ठीक है, डी मार्ट गए, दुकान गए कुछ लाने के लिए, ठीक है, और वहाँ पर आपने देखा कोने में, आप डब्बे के कोने में वहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? इंग्लिश नहीं आता तो भी ये शब्द समझ में आएगा। क्या लिखा है यहाँ पे? फ्री। सबसे पहले आपके आंखें बड़े हो जाएंगे। पैसा देते वक्त आप पूछोगे, ये भैया ये काका, ये फ्री वाला दो। सब पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? Yes. कौन यहाँ पर बुद्धिमान लोग हैं जो घर जाएंगे बिना इस फ्री का? कोई है यहाँ पे? नहीं। कोई है? ठीक है। ये फ्री मिलेगा ना, भले ही छोटा सा रबर या पेंसिल हो, सजा के संभाल के रखेंगे, बच्चों को भी नहीं देंगे, भाई फ्री मिला है। सही बात है कि नहीं? Yes. मुफ्त में जब कुछ चीज़ मिलता है हम बहुत आनंदित होते हैं और किसी के साथ शेयर नहीं करते, नहीं मुफ्त में मिला। आपका उद्धार जो है, सल्वेशन, ये आपका सल्वेशन है। यीशु मसीह ने पूरा पैकेज आपको दिया, पर वो पैकेज में एक चीज मसीहों को दिया और वो है आनंद। पर लोग जो है आनंद के बिना अपना जिंदगी जी रहे, आनंदित है ही नहीं। मसीह में आने के बाद वो आनंद कहीं ना कहीं चला गया है। सही बात है कि नहीं? अगर चाहिए तो वो आनंद ढूंढने की कोशिश करो अपने पड़ोसी के चेहरे में। एक दूसरे को देखो, आनंद दिख रहे कि थके हुए दिख रहे? देखो एक दूसरे को। नहीं, हम चर्च में है, हम कलीसिया में हो। बाहर के लोगों को देखे, अभी जो ये प्रोसेशन चल रहा है, अभी ईद हुआ, ईद में हर मुसलमान को देखो, अभी गणपति का त्योहार हुआ, अभी उसमें देखो, हर हिंदू को देखो, कोई उदास रहता है क्या? बताओ मुझे। इतना भाईचारा बढ़ जाता है कि जो कोई किसी को कुछ करना भी नहीं है, वो लोग घर पे आके बोलते हैं, आओ हमारे घर में आओ। अरे तुम कौन हो भाई? हमारे बिल्डिंग में भी हो क्या? सही बात है कि नहीं? खुश हो जाते हैं वो लोग। वो खुशी यहाँ पर कहा गया। असली आनंद जो है वो मसीहों के साथ रहता है, क्योंकि यीशु में ही वो आनंद है। पैसे कमाने में वो आनंद नहीं है, चंगाई पाने में वो आनंद नहीं है, कुछ हासिल करने में वो आनंद नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको पता चलता है और आगे बढ़ना है। कितने लोगों को लगा कि आनंद ही आनंद है स्कूल ख़त्म करने के बाद? स्कूल ख़त्म करने के बाद कितने जनों को लगा आनंद ही आनंद है? फिर पता चला कॉलेज है भाई। कॉलेज ख़त्म करने के बाद लगा आनंद ही आनंद है। क्या आ गया उसके बाद? डिग्री ख़त्म करने के बाद आनंद ही आनंद। नौकरी,
मम्मी ने लात मारा, तुरंत रिपोर्ट कार्ड आया, चलो जाओ नौकरी ढूंढो। कितने जनों को लगा आनंद ही आनंद है जब हम पैसा कमाना शुरू करेंगे अपने पॉकेट? नहीं, आनंद ही आनंद नहीं है, हम भ्रम में रहते हैं। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कुछ, यहाँ पर सब लोग देखो, वायर लॉन्ग है ना, लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ आनंद हमारे जीवन में कहाँ है। हम यहाँ पर है, ठीक है, और हम उदास हैं क्योंकि हम कहते हैं कि हमें आनंदित रहना है, ठीक है, हम उदास हैं और हम कहते हैं ये हो जाए, क्या हो जाए? ये हो जाए और फिर हम आनंदित हो जाएंगे। तो हमारा आनंद कहाँ है? ये होने के बाद आपका ये कुछ भी चलेगा। देयर आर टू पेन जस्ट चेक, नो दैट वाज रॉन्ग। ये आनंद कहाँ पर है आपका? इसलिए ये लोग जो है ना हमेशा दुखी रहते हैं, बोलते अरे जब मेरे बच्चे सुधरेंगे तब मैं आनंदित हो जाऊंगा, जब मेरे पति प्रभु में आएंगे तब मैं आनंदित हो जाऊंगा, जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं आनंदित हो जाऊंगा। आनंद रहने का वजह भी चाहिए। अगर कोई हंसता है आपके सामने, आप बोलोगे क्यों दांत चिढ़ रहे हो क्या? क्योंकि आप शॉक हो जाते हो। आजकल का छोटा बच्चा भी अगर उसको देख के हंसोगे ना, छोटा बच्चा ऐसा देखेगा जैसे कि किडनी मांग लिया, ये कैसा अंकल है, हंस रहा है। क्योंकि आज आनंद लोगों के जिंदगी से चला गया। आपको लगता है जितना सीरियस मैं हूं, जितना मतलब गंभीर मैं रहूंगा, उतना मैं पवित्र हूं। इसलिए पास्टर को भी देखो, पास्टर भी अब हम सब खड़े हो जाएंगे उस परम प्रधान परमेश्वर। चर्च एक जश्न मनाने का जगह है, इसलिए हम कहते हैं मसीह जीवन का जश्न मनाओ, सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। मसीह जीवन एक जश्न है, एक त्योहार है जो कभी खत्म नहीं होता है, अनंत काल तक। अनंत काल तक मैं अपना आनंद टाल नहीं दूंगा। आज आप आनंदित हो सकते हो क्या? नहीं पास्टर, आज ही मार खा के आया मैं घर से, आज आनंदित नहीं हो सकता हूं। आज मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे घर पे सब गंदा चल रहा है, सब, इसलिए मैं आनंदित नहीं हो सकता। अगर मेरा घर सुधरेगा, अगर मेरे पैसा सुधरेगा, अगर मेरे हालात सुधरेंगे, मेरे पति सुधरेंगे, मेरे घर वाले सुधरेंगे, सब सुधरेंगे, सब, तो मतलब आप कभी भी आनंदित नहीं हो सकते हो, क्योंकि सब कभी भी नहीं सुधरते। तो आप कह रहे हो मेरा आनंद क्या मालूम कब आएगा, और आप सोच रहे हो ठीक है धरती पे तो आनंद का उम्मीद नहीं है जब तक हम ये परिवार में है भाई, तो हम क्या करेंगे? आनंद स्वर्ग में मनाएंगे। क्या है यहाँ पे? क्या है? सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम पर जाएंगे। फिर उसके बाद वर्स क्या है? हम अपने देश, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ। भाई दुख ही दुख है यहाँ पर। वहाँ पर सुखों का अंत नहीं होगा, वहाँ पर सुख मिलेगा, वहाँ पर आनंद मिलेगा। यहाँ पे कांटे बिखरे हैं। क्या है वो कांटे बिखरे है? मेरा वही ठिकाना यहाँ पर। हाँ, पतझड़ का मौसम है यहाँ, इस घर में रह के पतझड़ ही आ रहे हैं और बिखरे हैं कांटे यहाँ। मौसम रहता बहारों का, कहाँ पर? और फूलों की यहाँ पर इंग्लिश वाले फूल है, वहां पर हिंदी वाले फूल है। हम दुखी रहते हैं। कोई आपका मसीह नहीं चाहेगा अगर आप दुखी हो। यस, लोग खुद दुखी है, वो नहीं दुख वाले इंसान के पास नहीं जाएंगे। वो बोले भाई मेरा ही खुद का दुख है, ये खुद दुखी दिख रहे। लोग खुशी वाले लोगों के पास ज्यादा जाते हैं जो हंसते रहते हैं। हाँ या ना? हंसो हंसो हंसो। सब लोग मेरे पीछे बोलो हा 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 हा।
समझ में आ रहा है? आपको अवसर नहीं चाहिए, आपको कारण नहीं चाहिए हंसने के लिए, आनंदित रहने के लिए। आप कारण खुद बन सकते हो। रोमन्स 15:13 पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। जब तुम विश्वास करते हो, यहां पर लिखा है विश्वास करने में सब प्रकार का आनंद और शांति में परिपूर्ण हो जाओ। विश्वास जब भी आप रखते हो, आप आनंदित होते हो। सब लोग बोलो आनंदित। आनंदित। सब लोग ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे? Yes. मैंने विश्वास कब रखा यीशु पे? कब रखा? जब मैंने यीशु को अपनाया, मैंने विश्वास रखा यीशु पे, मेरा आनंद तब से शुरू होता है जब मैंने यीशु को अपनाया। समझ में आया कि नहीं आया? जब मैंने यीशु को अपनाया तब मेरा आनंद शुरू हो जाता है। मैं रुका नहीं हूं कि कुछ मेरे जिंदगी में हो तब आनंद आ जाए। मैं हर दिन सदा आनंदित रहता हूं। आमेन। मेरा परिस्थिति, मेरा सब कुछ मायने नहीं रखता है। चाहे मेरे जीवन में अच्छा हो कि बुरा हो या कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे यीशु मिल गया, मेरा आनंद का शुरू हो गया सिलसिला। और वो भी कब तक? अनंत काल तक। आमेन। यस। मुझे एक क्षण भी रोने का अवसर नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं तभी रो सकता हूं जब मैं यीशु को खो दूं या यीशु के हाथों से मैं निकलूं। मैं निकल सकता हूं क्या? नहीं। यीशु मुझे छोड़ेंगे क्या? नहीं। तो आनंदित रहना ही हमारा जिम्मेदारी है। आमेन। रीड रोमन्स 14:17। रोमन्स 14:17। रोमियो, थैंक यू जीसस। रोमियो 14 उसका 17 वचन, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज्य, गुड, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है। आनंद है। परमेश्वर का राज्य क्या है? आनंद है। अगर परमेश्वर का राज्य मुझ में है, मैं सदा आनंदित रहूंगा। मेरे पास एक अवसर नहीं रहता है शोक मनाने का। पास्टर, अगर कोई चला जाता है, कोई मर जाता है आपके घर में, तो आपको शोक नहीं मनाना चाहिए? पौलुस ने क्या कहा उसके बारे में? पौलुस ने क्या कहा उसके बारे में? सदा आनंद। क्यों तुम उन लोगों के जैसे शोक मनाते हो जो बाहर के लोग हैं, अन्य जाति लोग हैं, जो अपने लोगों से कभी नहीं मिलेंगे? तुमको पता होना चाहिए ये जो गए मसीह के साथ है और एक दिन हम फिर से मिलेंगे, वो भी स्वर्ग में। तुमको शोक नहीं मनाना है, आनंदित रहो। वो भी अवसर नहीं है हमें शोक मनाने का कि कोई चला गया हमारे जिंदगी से। कम ऑन। आमेन। हम अवसर ढूंढते हैं अपना मूड खराब करने के लिए। काला बिल्ली गया सामने से, मूड खराब। रिक्शा नहीं आया, मूड खराब। बारिश हुआ, अभी अच्छा ड्रेस पहन के आया, बारिश हो, मूड खराब। कुछ लोग ऐसे रुके रहते हैं जो भूखे शेर के जैसे। शेर तो शांत है, थोड़ा भी कुछ करके आ जाते हैं। भाई क्या हुआ? कहाँ गया आपका आनंद? इसलिए आप थके हुए हो। प्रोवर्ब्स में, वेयर इज इट रिटन? प्रोवर्ब्स, मेरी हार्ट 21 किधर लिखा है? इसलिए नीति वचन में लिखा है, अगर आप आनंदित हो तो आप स्वास्थ्य में चलोगे। आमेन। 17:22 पढ़ो। नीति वचन 17:22 पढ़ो। थैंक यू फादर। नीति वचन उसका 17 अध्याय उसका 22 वचन। मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद, मन का आनंद जो वहां पर डॉक्टर के पास नहीं मिलेगा। वो कभी बोलेगा कि आनंदित रहो? मन का आनंद औषध है। अगर आप बीमार हो, आनंदित हो जाओ। अगर आपका सर दुख रहा है, आनंदित हो जाओ। सबसे ज्यादा चिड़चिड़ कब करते हैं? जब सर दुखता है। सबसे ज्यादा आनंदित कब होना है? जब सर दुखता है। बदन दुख रहा है, क्या करना चाहिए? आनंदित होना चाहिए। नाचो, म्यूजिक डालो, नाचो। औषध है। वचन कह रहा है कि मन का आनंद जो है वो औषध है। गला खराश है, गले में खराश है, और जोर जोर से गाओ। सारे मेंढक आना चाहिए बाहर। भाई हमारा भाई कौन है यहाँ पे गा रहा है?
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ मांग लिया बहुत बड़ा आपसे कि आप अभी भी आनंदित नहीं हो रहे हो, ऐसे देख रहे हो मुझे। ये कब खत्म करेगा? आप खत्म नहीं करेगा ना तो अभी भी नहीं हंस रहे लोग। आनंद के बारे में प्रचार कर रहा हूं, आनंदित ही नहीं है लोग। औषध है, क्या है? क्या है औषध? आनंदित हृदय औषध है। वाह! अगर मैं कमजोर हूं, मुझे लग रहा है कि कमजोरी है, मैं आनंदित हो जाता हूं। मैं म्यूजिक डाल दूंगा, मैं नाचूंगा, मैं स्तुति करूंगा और मेरा शक्ति वापस आ जाएगा। अरे प्रार्थना नहीं चाहिए, घोषणा नहीं चाहिए, अगर आप बस आनंदित हो। आपको बीमारी छू नहीं सकता है। आपको पता है बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक हुआ है। कुछ लोगों को, जो जाड़े जाड़े लोग हैं, उनको हार्ट अटैक हुआ, दिल का दौरा पड़ा है, परंतु वो मरे नहीं। वो 100 के पार जी गए, 100 तक जी गए, 90 तक जी गए। क्यों मालूम है क्या? वो लोग हंसते रहते थे। कुछ भी बोलो उनको, वो हंसते रहते थे। और डॉक्टर ने बोला उन लोगों ने अपने दिल को मजबूत कर दिया सिर्फ हंसने से। जितना आप टेंशन लोगे, मैं आपके पति से बात कर रहा था, ब्रदर से बात कर रहा था, वो बोले बहुत टेंशन, तभी दिल का ये हुआ उनके साथ। जितना आप टेंशन लोगे उतना ही आपका दिल कमजोर होता जाएगा। पर मजबूत अगर आपको अपना दिल रखना है, आनंदित होना पड़ेगा। बेवजह आनंदित, रुकना नहीं पड़ेगा। मेरा पति बदलेगा, ये देखो, ये मैं हूं, ये मैं निराश हूं। क्यों निराश हूं? मेरे पति बदले नहीं, मेरे बच्चे बाइबल नहीं पढ़ रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा जॉब जा रहा है, मेरे पास कर्ज है, मेरे गैस नहीं चल रहा है, मेरे घर में लाइट हमेशा जा रहा है, कितना कितना ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो मैं आनंदित रहूंगा। भाई इसके आसपास भी मत जाना, ये चिड़चिड़ वाले हैं। सोचो कितने लोगों के हाथ में आप अपना आनंद दे रहे हो। तुम्हारा जिम्मेदारी, तुम्हारा तुम सबका जिम्मेदारी है मुझे आनंदित रखने का, वरना मैं ऐसे माए है घर पे, ऐसे माए है घर पे, बच्चे अगर सुबह ढंग से उठेंगे, ढंग से खाना खाएंगे तो मैं आनंदित रहूंगा, वरना मैं है। और बाइबल में क्या लिखा है? एक चाव चाव करने वाली औरत से ज्यादा बेटर कहाँ पर छत पे जाके आदमी। इसलिए तो आदमी घर नहीं आता है, क्योंकि औरत इतना बोलती है। बोलो, मेरा आनंद मेरा जिम्मेदारी है। आनंद, मेरा आनंद मेरी जिम्मेदारी है। बोलो, मेरा आनंद मेरी जिम्मेदारी है। किसी के हाथों में नहीं है मुझे खुश करने का। किसी के हाथों में नहीं है मुझे। अगर ट्रैफिक एकदम सीधा सीधा है, कोई ट्रैफिक नहीं है तो मैं खुश रहूंगा। अगर कोई खड्डा नहीं है तो मैं खुश, कभी खुश नहीं रहोगे। सही बात है कि नहीं? यस। बेवजह हंसो, चलो हंसो, हंसो, एक दूसरे को देख के हंसो। आनंदित रहो हर परिस्थिति में। चलो आगे देखते हैं, अभी हंसना बंद करो वरना लोग बोलेंगे। हाँ, रीड आगे। नीति वचन 17:22। कौन हंस रही है? मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। मन के टूटने से हड्डियों के बारे में छोड़ दो, पूरा बदन सूख जाता है। दाऊद कहता है, या भजनकार कहता है, मैं अपने बात जो है मेरे दिल में ही रखा, मेरा पूरा शरीर जो है कमजोर होने लगा अंदर से। यस। आपको कमजोरी अनुभव कर रहे हो ना, तो इसलिए क्योंकि आपका आनंद चला गया है। कितने जन रिसोर्ट जाते वक्त कमजोर थे? नहीं, क्यों? आते वक्त कहाँ कमजोर रह जाते? आते वक्त कि घर जाना पड़ेगा, पर जाते वक्त कमजोर नहीं होते। क्यों? क्योंकि आनंद आ जाता है। आपका बच्चा बीमार है और स्कूल नहीं जाना चाहता है, उसको बोलो चलो आज बाहर जाते हैं घूमने के लिए, रिसोर्ट जाते हैं, आपका बच्चा तुरंत ठीक हो जाएगा। आनंद जो है आपके शरीर में शक्ति लाता है। The joy of the Lord is my strength, नहमाया 8:10, नहमाया 8:10 में लिखा है कि परमेश्वर का आनंद मेरी अगर आज आप कमजोर हो, आपको परमेश्वर का आनंद का जरूरत है। आनंदित रहना एक ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन मतलब एक विकल्प नहीं है। आनंदित रहना एक आदेश है। सब लोग बोलो, आदेश। जैसे प्रार्थना करो एक आदेश है, बाइबल पढ़ो एक आदेश है, आनंदित रहो ये आदेश है। नहमाया 8:10।
आनंदित रहना एक आदेश है। परमेश्वर कहता है तुम्हारा आनंद तुम्हारी जिम्मेदारी है। सब लोग बोलो मेरे आनंद मेरी जिम्मेदारी है। बच्चे परेशान करोगे तो क्या करोगे? मेरा आनंद मेरी जिम्मेदारी। आनंदित रहोगे? यस। हाँ, पैसा टाइम पे नहीं मिला तो क्या करोगे? आनंदित रहेंगे। पैसा चला गया तो क्या करोगे? आनंदित रहेंगे। अगर कोई बात नहीं सुन रहा है आपका घर में तो क्या करोगे? अगर आपके भाई बहन आपके साथ झगड़ा कर रहे क्या करोगे? अगर लोग बीमार है आपके इर्द गिर्द में क्या करोगे? आनंदित रहेंगे और उनको भी आनंदित कर जाएंगे। खुशी जो है, जो बंदा, आपको पता है आपके जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो हंसते रहते हैं, खुशहाली आती है जब वो लोग आपके घर पे आते हैं, आपको इतना पसंद करते हैं, अरे जब भी ये आता है ना इतना हंसाता है, इतना ये मुझे बहुत पसंद आता है ये आदमी, है ना। और कुछ लोग आते हैं ना तो ऐसा लग रहा है पूरा अंधकार का पूरा राज्य लेकर आए साथ में। भाई कैसा चल रहा है? कट रहा है, ऐसा लगा जितना शक्ति मेरे में था तुमने ले लिया। अरे ऐसे वाले मत बनो। क्रिस्ती कैसा बनना चाहिए? अरे क्या कर रहे, चलो जाते, चलो बाहर जाते, छोड़ा मजे करते, चलो पानी पूरी खा के आते हैं उनके पास। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वेस्ट में मजे करो, मत टेंशन। जब टेंशन आता है ना क्या करना चाहिए आपको मालूम है क्या? आनंदित रहना है। वहां से हट जाओ, टेंशन वाले माहौल से हट जाओ। अरे पास्टर मेरे घर में ही टेंशन रहते, चार टेंशन है और एक अलग से आ जाता है रात के वक्त, वहां से कहां से हटूं? आनंदित रहो, बोलो आनंदित रहो। पति चिल्लाता है तो कोई झगड़ा कर रहा है तो आनंदित रहो। आपको पता है मेरी जिंदगी में कितने झगड़े मैंने खत्म कर दिया सिर्फ हंस के। लोग आए मेरे पास ट्रेन में गाली देने के लिए, सॉरी वो लोग भी हंसते हैं, वो क्या करेंगे, थोड़ी ना गुस्सा कर सकते हैं। आप हंस रहे हो वो भी हंसेंगे। बेवकूफ बनो। दुनिया भर ना आनंद उनका खो गया है, वो नहीं हंसते, वो भूल गए। उनको लगता है कॉमेडी पिक्चर देखेंगे तो हंसेंगे। आपको आनंद का कारण बनना चाहिए। जब भी जहां पर भी आप जाओ आपको वो पूरा आत्मा उठाना है और पूरा वहां पर आनंद फैलाना है। समझ में आया कि नहीं है सब लोगों को? फिलिपियंस 4:4 क्या कहता है? खोलने की जरूरत नहीं है। प्रभु में सदा, मैं फिर कहता हूं, ये उन लोगों के लिए जो बोलते कभी कभी, और वहां पर ये नहीं है, सदा नहीं है, सदा। तो सड़ा हुए मूड लेके मत बैठना, वो सदा के लिए आनंदित रहना है। समझ आया? सड़ा मैं आनंदित हूँ, बहुत आनंदित हूँ, मेरा आनंद अंदरूनी है। परमेश्वर मेरे आनंद को देख रहे हैं। परमेश्वर भाई मुझे मत दिखाना, उन लोगों को दिखाना जो तुम्हारे सामने। ये अंदरूनी आनंद नहीं चाहिए, ये बाहर वाला आनंद चाहिए। अगर कोई आया आपके पास टेंशन के साथ, अरे पता है डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने क्या कहा, अरे अच्छा ठीक है छोड़ो जान दो, चलो भेलपुरी खाते हैं इसी रिपोर्ट में, फर्क ही नहीं पड़ता है। आनंदित रहो। आप सोचेंगे अरे डॉक्टर का रिपोर्ट है, अरे डॉक्टर ने कहा, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मालूम है कि अगर मैं आनंदित रहूंगा कैंसर को भी हरा सकता हूँ। कम ऑन, साइंस ने प्रूव किया, आपको क्रिस्ती बनने की जरूरत भी नहीं है। साइंस ने प्रूव किया जो लोग आनंदित है ना वो बड़े बड़े कैंसर को भी हरा देते हैं। आनंदित रहो, सब लोग बोलो आनंदित रहो। फिर से मैं कहता हूँ गुड जॉब। पहला थिस्सलुनीके उसका 5:16 सॉरी क्या कहता है? 3 शब्द, सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, सदा। आनंदित रहो। भजन संहिता 118:24 क्या कहता है? आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें आनंदित रहो। हम उसमें आनंदित नहीं। पढ़ो 118:24। पढ़ूँ मैं? हाँ, भजन संहिता उसका 118 अध्याय उसका 24 वचन। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हम किस में मगन? आज के दिन में हम मगन रहे। कल के बारे में हमको पता नहीं भाई, कल क्या होने वाला पता नहीं, फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि कल यहोवा ने बनाया ही नहीं। अगर यहोवा ने बनाया नहीं तो हम कल के बारे में सोच के क्यों टाइम पास करें? यहोवा भी सोचता रहेगा कल मैंने बनाया नहीं, फिर भी ये लोग किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं? आज का दिन किसने बनाया? यहोवा ने। मतलब कल का दिन आप बनाते हो अपने दिमाग में,
वाओ। आज का दिन मैं जिंदा हूँ, मैं- मैं आनंदित हूँ। आज के दिन मेरे पास भाई बहन सारे घर वाले हैं, मैं आनंदित हूँ। आज के दिन मैं सांस ले सकता हूँ, मैं आनंदित हूँ। आज के दिन मैं चल रहा हूँ, मैं आनंदित हूँ। आज के दिन मेरे हड्डियों में जान है, मैं आनंदित हूँ। अरे पर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, मैं आनंदित हूँ। क्यों? क्योंकि आज के दिन किसने बनाया? यहोवा ने बनाया। ठीक है, आगे। आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित, मगन हाँ और वही तो मिस कर रहे हैं, हम इसमें मगन और आनंदित हो। मगन और आनंदित हो। मगन का मतलब क्या है? मगन का मतलब क्या है? उसमें डूबे लेडीज लोग जब आप शॉपिंग करते हो, मगन का मतलब क्या है? मसरूर, मसरूर, किसी चीज में खो जाना। खो जाना। शॉपिंग, अरे शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, हाँ या ना? मगन मतलब मेरे दिमाग में और कुछ चल ही नहीं रहा है, कोई चिंता आ ही नहीं सकता है, क्योंकि दिमाग में यही चल रहा है कि मैं प्रभु में कितना आशीषित हूँ, मेरा परमेश्वर कितना भला है। ये मेरे आनंद का कारण है। आमेन, यस, आमेन। मान, ये मेरा आनंद का कारण है। मैं मगन और आनंदित हूँ, मैं मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि मेरा मनन परमेश्वर है। जैसा मेरा मनन चिंता के ऊपर जाता है, मेरा आनंद चला जाता है। आनंद मगन के बाद ही आता है, उसके पहले नहीं। यस, आमेन, ट्रू। कोई है यहाँ पे Yes. जो हंसना चाहता है? यस। 100 वर्स 2, भजन संहिता 100 वर्स 2। हे सारे पृथ्वी के लोग, यहोवा का जय जयकार करो। और ओके, ठीक है, चलो। भजन संहिता 100 उसका दूसरा वचन, आनंद से यहोवा की आराधना करो, हाँ। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आनंद से यहोवा की, आनंद से यहोवा की, मुझे लगा स्तुति, स्तुति लिखा है वहां पे निशा। नो, आराधना। आनंद लिखा है, आनंद से आराधना करना है। अरे मुझे लगा आराधना एक ही टाइम है जो सुनीता सिस्टर को परमिशन मिलता है रोने के लिए। तो अपने आंसुओं से मैं और स्तुति रहता है तो हम हे, आनंदी आनंद है ना आयुषी? क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा है? कब आनंद करना है? आराधना करते वक्त आनंद। आराधना में आनंद कैसा भाई? आराधना में तो गंभीर होना है। हंसो मत, आराधना चल रहा है। बाइबल क्या कह रहा है यहाँ पे? सच्ची आराधना जो है आनंदित हृदय के साथ ही हो सकता है। अगर रोते रहोगे तो परमेश्वर बोले ऐसा आराधना नहीं चाहिए भाई, ऐसा आराधना नहीं चाहिए भाई। सोचो ना, अपना बच्चा आ रहा है, सिस्टर आपका बेटा आ रहा है आपके पास, रो रो के मम्मी आप बहुत अच्छे हो, मम्मी आप बहुत अच्छे हो, आप क्या करोगे? सिस्टर मुन्नी सिस्टर आप क्या कहोगे? पहले तो पूछेंगे क्यों रो रहा है। अरे झापड़ मारोगे पहले, बोलेगा रोना बंद करो पहला, मेरे को इरिटेट हो रहा है। हंस के बोलो तो भी समझ में आता है, रो क्यों रहे हो? आप परमेश्वर के पास जा रहे हो, परमेश्वर आप बहुत अच्छे, ये खुशी के आंसू है। परमेश्वर बोले भाई ऐसा खुशी में ना दूं तुमको तो चलेगा। मैं जानता हूं कि आपके पास भावनाएं हैं, पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा चलो ग्रो अप। यीशु मसीह ने कहा सच्चे आराधक भावनाओं से और दिमाग से आराधना करेंगे। नहीं, किससे? आत्मा और सच्चाई। आत्मा और सच्चाई से। मतलब मुझे कुछ लगे कि ना लगे, मैं आनंदित रहूंगा और परमेश्वर का आराधना करूंगा। परमेश्वर ये स्तुति का भेंट है, ये आनंद का भेंट है, ये धन्यवाद का भेंट है, तुम्हारे सामने ला रहा हूं। कम ऑन। जब भी आप रोते हो आप कमजोर हो जाते हो। कितने जनों को पता है? यस। रोते हुए आदमी को हरा सकते हो आसानी से, पर हंसते हुए आदमी को नहीं। आदमी अगर हंस रहे हैं उनको गुस्सा नहीं दिला सकते। जब भी मैं गुस्से में हूं ना, शिवानी को पता है, सिस्टर को पता है, जब भी मैं थोड़ा बहुत गुस्सा करने की कोशिश भी करता हूँ वो हंसा देती है मुझे, और मुझे मतलब मुझे तुरंत हंसी आ जाती है, मेरा गुस्सा चला जाता है। कुछ लोग अरे कितना भी हंसाओ उनको वो ऐसे ही रहेंगे, बंदर के जैसे क्यों चल रहे हो, क्यों हंसाने की कोशिश कर रहे हो। अरे आनंद जो है वो हमारा हर दिन का वो क्या रहता है? इट शुड बी आवर लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल क्या बोलते हैं? जीवन शैली। जीवन शैली होना चाहिए।
यहाँ पर लिखा है यहोवा का आराधना, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। फिर उसके बाद कहाँ पर लिखा है 105 भजन संहिता। भजन संहिता 100 उसका 5वां वचन, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी क्यों 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 सच्चाई। क्यों आनंदित रहना है? क्योंकि यहोवा, उसके पहले वाला वचन पढ़ो 4। चौथा वचन, हाँ, हाँ। उसके फाटकों में धन्यवाद, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसके आंगनों में स्तुति करते हुए नहीं, जब हम उसके आंगन में आएंगे तभी स्तुति करेंगे। निशा कितनी बदल गई है, पहले जब वो आती थी ना ऐसे गुस्से से आती थी, हम बोल रहे हैं भाई प्यार से आ जाओ, हंसते हुए आ जाओ। हंसना आपका वहां से शुरू होना चाहिए कि मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे आओ खुदा के घर चले। घर से ही मेरी खुशी शुरू हुआ, मैं खुश हुआ। हम लोग गाते हैं हमारे बच्चे के लिए, टुडे संडे द फन डे, वेरी वेरी हैप्पी डे, संडे द फन डे, और वो भी खुश हो जाती है, कुछ तो अच्छा ही रहेगा, भले नहीं समझे। आपका खुशी घर से ही शुरू होना चाहिए। हम धन्यवाद के साथ और स्तुति के साथ यहोवा के आंगनों में आएंगे और फाटकों में आएंगे, धन्यवाद के साथ। ये मेरा शक्ति, और यहोवा कहेंगे ए आया मेरा शेर, मेरा बेटा, खुशी खुशी आया, क्या बात है। वो आगे नेक्स्ट, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि यहोवा भला है। क्यों? क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, क्योंकि मुझे चंगाई मिल गया। क्यों? क्योंकि यहोवा भला है। मेरा आनंद का विषय यहोवा का भलाई है, और वो कभी कम नहीं होता है, वो कभी बंद नहीं होता है, इसलिए मैं सदा आनंदित रह सकता हूँ क्योंकि मेरा यहोवा सदा भला है। तो मेरा हंसी मुझसे कोई छीन नहीं सकता। कम ऑन, आगे। उसकी करुणा सदा के लिए, उसकी करुणा तब कम हो जाता है जब मैं गलती करता हूँ, पाप करता हूँ, तभी कम होता है उसकी करुणा। उसकी करुणा क्या है? सदा के लिए। वाह, अगर मुझे पता है सदा के लिए मुझे शॉपिंग फ्री है तो मैं खुश हो जाऊंगा क्या? यस। मुझे पैसा नहीं देना पड़ेगा, शॉपिंग फ्री, मैं खुश हो जाऊंगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे पैसा देना। बहुत ज़्यादा खुश। अरे यार निशा अब उड़ गई, थैंक गॉड। अगर मुझे पता चला शॉपिंग फ्री है मैं खुश हो जाऊंगा हमेशा के लिए। वाह, मतलब मेरे पाप जो है उसके करुणा को कम नहीं करता है, उसका करुणा सदा का है, मतलब सदा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, मेरी अच्छाई को देख के नहीं। थैंक यू फादर। मुझे यकीन है जब तक आप लोग हंसोगे नहीं और आनंदित नहीं रहोगे तब तक मैं सर्विस खत्म नहीं करूंगा। अभी चाहिए सर्विस खत्म, देखो सब हंस रहे अभी। आगे नेक्स्ट। और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। ओ, यहोवा की भलाई, यहोवा की करुणा और यहोवा की सच्चाई मेरा आनंद का कारण, मेरा आनंद का विषय है। आमेन। मैं आनंदित हूँ, यस। पर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आनंदित हूँ। यस। पर मैं अभी गाली खा के आया घर वालों से, पर मैं आनंदित हूँ। यस। मैं आनंदित हूँ क्योंकि मेरा यहोवा भला है। आमेन। चलो, आनंद मेरी जिम्मेदारी है। सब लोग बोलो, मेरी आनंद मेरा आनंद मेरी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी। मेरा आनंद मेरा आनंद मेरी जिम्मेदारी। गुड जॉब। ठीक है, अब एक ऐसे खूबसूरत कहानी के पास जाते हैं जो मुझे पता है कि सबको पता है, पर मज़ा उसी में है कि हम उन्हीं कहानी को लेकर वापस से कुछ नया निकाले और सीखे। ठीक है, कौन सा कहानी है? डेविड और गोलियत का नहीं, पॉल और सिलास। ठीक है, 2 बार ऑलरेडी इस पे प्रचार कर चुका हूँ, इसलिए पूरा वो वचन को मैंने, पर आज फिर से उसको और गन्ने के रस जैसे और गन्ना निकालेंगे। कभी कभी देखते ना भाई, बस हो गया, अभी सिर्फ दंडी बची है, बस हो गया, इससे कुछ नहीं निकल, वापस से वो डालेगा। अरे भाई बस भाई अभी दे दो। वैसे ही ये वचन वापस से देखेंगे। आपको पता है प्रेरितों के काम, टाइटल विश्वास और टाइटल क्या है? विश्वास और आनंद। बाप रे विश्वास और बाप। आनंद। सबको पता है, पहले ही बोला था विश्वास और आनंद, यस। बोला था ना? यस। ठीक है,
प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 16 वचन 16 वचन से आगे। ठीक है, चलो अभी आनंदित हुए कुछ लोग। चलो नहीं, वहां पर एक लड़की थी जो पौलुस और सिलास के पीछे जाकर बोल रही थी क्या, कि ये लोग जो है परमेश्वर परम प्रधान के लोग हैं, ये उद्धार का एक मार्ग हमें बताते हैं। हर दिन वो पौलुस और सिलास के पीछे जा रही थी और पौलुस और सिलास प्रचार कर रहे थे। सब लोग देखो यहाँ पे मेरे पास, बाद में किताब में देखो, प्रचार कर रहे थे। पर वो पौलुस इतना परेशान हो गया उस लड़की से, तो मुड़कर उन्होंने क्या कहा, हे दुष्ट आत्मा, अभी के अभी उस आत्मा से कहा निकल जाए इस लड़की से। और वो दुष्ट आत्मा तब के तब उसी घंटे में वो निकल गया। ठीक है, पर जो लोग इस लड़की के द्वारा, इस लड़की के भविष्यवाणी के द्वारा जो वो दुष्ट आत्माओं के द्वारा करती थी, पैसा कमाते थे, उन्होंने कहा लड़की का छुटकारा तो हुआ, पर हमारा पैसा कमाने का जो जरिया है वो बंद हो गया। तो मुझे लोगों को उकसाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, देखो ये लोग, इनको जेल में डाल दो। तो सारे लोगों को उत्साया उन्होंने और बोला चलो इन लोगों को मारते हैं। तो डंडे लिए, लोहे के डंडे जो है लिए, 4-5 लोहे के डंडे बांधकर वो लोग मारते थे। तो पौलुस और सिलास को पकड़ लिए और मारने लगे। तभी लूका भी था उनके साथ और तिमोथी भी था, पर लूका और तिमोथी को नहीं मारे क्योंकि वो दोनों यूनानी लोग थे और ये पौलुस और सिलास ही यहूदी लोग थे। पर उनको पता नहीं था कि ये लोग भी रोमी लोग हैं, वरना वो लोग कभी नहीं मारते थे। तो पौलुस और सिलास को मार रहे डंडे के साथ। कैसे? लोहे के डंडे के साथ। आपको पता है लोहे का डंडा कैसा लगता है? अगर लगता है तो मम्मी का चप्पल ही ज़्यादा लगता है, लोहे का डंडा का छोड़ दो। कितने जन मम्मी का चप्पल खाएगा भी? पापा का बेल्ट, मम्मी का चप्पल, ठीक है, खाए ना? हाँ। तो लोहे और टीचर का फुट रूलर, टीचर का रूलर जो है याद है किसी को कि आज के ज़माने में नहीं होता है? याद है ना? पहले ही हाथ पीछे जाता है, टीचर हमेशा मिस करती है, टीचर हमेशा मिस करे, फिर पकड़ती है हाथ और फिर मारती है ताकि ये पीछे ना जाए। समझ में? सोचो लोहे के डंडे से क्या होगा आपका हश्र। पौलुस ने कहा बहुत बार मेरे साथ ये होता रहा, बहुत बार। तो वो उसका आदत ही हो गया था, वो तुरंत हाँ चल ले मारो, तैयारी रहता था, क्योंकि उसको मालूम था कि इसी के लिए उसको बुलाया गया। तो मार मार के वो लोग, पूरा उनका हश्र बिगड़ गया, वो लोग टोटली लहूलुहान हो गए थे। और फिर लोगों ने कहा, वहाँ के जो जनरल वगैरह जो थे, बड़े लोग थे वहाँ पे, उन्होंने कहा एक दरोगा से, सब लोग बोलो दरोगा, दरोगा से कहा। मैंने आपको पहले ही सिखाया था वो दरोगा कौन था। पहले सेना में रहता था, वो बड़े ओहदे पे रहता था, पर अब कुछ कारण की वजह से, कुछ एक्सीडेंट, ऐसा दुर्घटना उसके साथ हुआ जिसके वजह से उसको अब साधारण काम दिया, बस जेल संभालने का। तो दरोगा ने सोचा कि चलो मेरा ईमान, मेरा जो सम्मान है पूरे सोसाइटी में, इसी को लेकर है कि मैं ये काम ढंग से करूं। तो उन्होंने इन दोनों को लिया, पौलुस सिलास को, और कहाँ पे रख दिया? अंदर वाले जेल में। सब लोग बोलो अंदर वाले जेल में। अंदर वाले जेल में। अंदर वाले जेल में क्यों? क्योंकि उनको कोई भी क्या बोलते हैं उसको, तो अंदर के जेल में उन लोगों को डाला। मैंने आपको अंदर के जेल का पहले ही बताया, अगर आप गूगल पे जाओ तो आपको फोटो वहां पर भी दिखेगा अंदर के जेल का, जो उस जमाने पे नहीं दिखता था क्योंकि वो अंदर का जेल था और बाहर बाकी जेल था। तो वो एकदम अंधेरे वाला कोठरी था, एकदम ऐसा कोठरी था जहां पर सब जो प्रिजनर्स है सब टॉयलेट करते हैं वहाँ पे, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे सड़ जाता है उनका मांस, वहीं पे लहू रहता है, वहीं पे गंदगी रहता है, वहीं पे चूहे। और चूहे कैसे? ये संस्कारी चूहे नहीं जो हमारे घर पे आते हैं, वो मांस खाने वाले चूहे, जंगली चूहे जो मांस खाते ना, वो वाले चूहे। और सोचो उनके शरीर से पूरा खून निकल रहा है, ये चूहे आके खाएंगे नहीं अंधेरे में। और वो क्या कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि उनका हाथ बंधा हुआ था और उनके पैर को पुट्ठे में डाल दिया गया था। पुट्ठे को ऐसे, पुट्ठे मालूम है क्या? एक पैर यहाँ पर, एक पैर यहाँ पर, लकड़ी, स्प्लिट्स। हाँ, सर बोलते थे अरे मेरा तो प्रैक्टिस हो जाता था स्प्लिट्स का, है ना? ऐसा पुट्टा रहता था, यहाँ पर एक होल, यहाँ पर एक होल। तो आदमी ऐसा रहता था, एक पैर यहाँ पे और एक पैर यहाँ पर, इतना आर पार, मतलब ऐसा बहुत सारे होल रहते थे, ठीक है? तो जितना लास्ट तक वो लोग उनके पैर को लेके जा सकते थे, उतना तक लेकर जाते थे जहाँ पर उनका ये हिप जो है, हिप ये टूट जाता था, सॉकेट से बाहर आ जाता था।
इतना खींचते थे उनके पैर और फिर अंदर डाल देते थे वहां पर। ऐसे परिस्थिति में दोनों को बैठाए थे वहां पे, पॉल और सिलस को, अंदर वाले कोठरी में। सब लोग बोलो अंदर वाले। रीड वर्स 24, रीड वर्स 23, 24, 16। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 16 उसका 23 और 24 वचन। और बहुत बेत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। हाँ, और बस उतना ही था। यस। ठीक है, ये सही था क्या? इनके साथ सही हो रहा था? नहीं। इन्होंने क्या किया? उनका गलती क्या था? एक लड़की को छुटकारा दिया। एक लड़की को क्या दिया? छुटकारा दिया, आजाद किया, तो अच्छा ही किया ना। यस। पर इनके ऊपर अन्याय हो रहा है। हमको लगता है कि अगर हमारे ऊपर अन्याय हो तो क्या हम लड़ेंगे वापस, हम दिखाएंगे हम कौन है, हम बोलेंगे। ये लोग बोल सकते थे पर चुपचाप बैठे थे। ये लोग दिखा नहीं रहे थे, ये लोग कुछ बोल नहीं रहे थे। ये लोग यहाँ पर बैठे हैं अंधेरे में और सोचो क्या सोचते रहेंगे, हे परमेश्वर बाहर बहुत काम है तुम्हारे लिए, हर जगह जाके प्रचार करना है हमको यहाँ पर क्यों ऐसा होने दिया हमारे साथ? सोचते रहेंगे कि नहीं? कितने जन ऐसे सोचते हैं, जब हम विश्वास करते किसी चीज़ के लिए वो चीज़ पूरा नहीं होता है, हम अपना आनंद खो देते हैं। विश्वास तब तक रखते हैं जब तक वो चीज़ पूरा हो, अगर वो चीज़ पूरा नहीं हो तो विश्वास छोड़ देते हैं। हमने विश्वास रखा कि पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, पैसा नहीं आया, छोड़ देते हैं। हमने विश्वास रखा कि मेरा जो बच्चा है वो मरेगा मरेगा मरेगा, बच्चा चला गया, विश्वास छोड़ देते, आनंद भी चला जाता है उसके साथ। अगर बच्चा बच्चा तो आनंद रहता है, विश्वास ऐसे आनंद खोखला है, ये परिस्थिति वाला आनंद है। ये दोनों अंधेरे में बैठे हैं वहाँ पे। अमित आ जाओ, किसी का दुपट्टा लेकर आ जाओ। थैंक यू फादर, जल्दी। ठीक है, ठीक है। और वहां पर लिखा है वर्स 24 में वापस से पढ़ो। दरोगा ने एक गलती किया। प्रेरितों के काम 16-24। एक मिनट, दरोगा का एक ही काम था, उन लोगों को अंदर रखना। दरोगा हमको पता है वो सो गया था। दरोगा ने बहुत अच्छे से उनको नहीं रखा, अंदर की कोठरी में रखा, ठीक है। पर एक बड़ा गलती किया उसने, एक बड़ा गलती हुआ दरोगा से। आपको मिलेगा क्या? मुझे बताओ, आगे पढ़ो। 24 वचन। हाँ। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा, भीतर की कोठरी में डाल दिया। आगे, और उनके पांव काठ में ठोक दिए। बस क्या गलती हुआ दरोगा से? क्या गलती हुआ? क्या गलती हुआ? उन्हें, सब लोग बोलो उन्हें। अगर अकेले पौलुस को डालते थे, अगर अकेले साइलस को डालते थे अलग अलग तो चलता भी था, दोनों अपना विश्वास शायद से कमज़ोर हो जाते थे, पर दोनों को साथ में डाल दिया। गलती हो गया। क्यों गलती हो गया? मैं बताता हूँ आपको। शैतान से यही गलती हो गया कि वो रोक नहीं पाया आपको चर्च आने के लिए, क्योंकि अगर इसका आनंद कम होता है, मेरा आनंद इसको लग जाएगा, ये वापस से मजबूत हो जाएगा, क्योंकि ये चर्च आया और मैं इसका आनंद का साथीदार हूँ। इसलिए शैतान आपको चर्च से दूर रखता है, विश्वासी लोगों से दूर रखता है। अगर दूर रखा तो एक भेड़ को अगर आपने अलग कर दिया तो आप उसको आसानी से मार सकते हो, पर भेड़ साथ में है तुम्हें। आनंद का साथीदार चुनो, आनंद का साथीदार ढूंढो जो आपके साथ आनंदित रह सकता है। अगर आपका आनंद कम होता है, ये आनंद आपको दिलाएगा। ये मेरा आनंद कम होगा, ये मुझे आनंद दिलाएगा। दोनों को साथ में रखा। अरे बाप रे बाप, एक मसीह की इतना भारी पड़ता है, दो मसीहों को साथ में रखे। ओहो, शैतान को लगा आपको हरा सकता है, पर वो भूल गया था कि सुबह के प्रार्थना में आप जुड़ गए हो व्हाट्सएप पे। शैतान को लगा कि आपके आनंद को चुरा सकता है, पर वो भूल गया था कि आप वर्ड ऑफ लाइफ फेलोशिप में आते हो। यहाँ पर ऐसे आनंद के गुब्बारे, आनंद के क्या बोलते, भरे हुए लोग हैं जो बस्ट होते रहते हैं आनंद से। ये जश्न का एरिया है। यहाँ पर आओ, अपने आनंद पेट्रोल वापस से भर दो, आनंदित वापस से हो जाओ।
इसलिए कब जब भी लोग मेरे पास आते हैं ना बताने के लिए अपना समस्या, पास्टर आपको पता है मेरे जीवन में ना क्या बोलूँ, थोड़े टाइम में उनका वो थोड़ा सा मजाक उड़ाता, थोड़ा सा मजाकिया बना देता हूँ। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं आपके समस्या को हल्के में ले रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं पहले आपको आनंदित करना चाहता हूँ। क्योंकि जब मन आनंदित होता है दिमाग शांत हो जाता है, सोच सकता है समस्या के बारे में नहीं। इसलिए कोई आता ना, अरे पर रोना बंद करो, पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। फिर वो भी रुक जाता है, बोला हाँ अच्छा ठीक है, सही बात है कि नहीं। अगर आपको कोई अपना परेशानी बता रहा है ना, पहले बार जब बताते हैं सुन लो, फिर बाद में बोलो सॉरी मैंने सुना नहीं, वापस से क्या बोले दूसरे बार बोलते। कुछ लोगों में वो हैबिट है 50 बार भी बोल सकते हैं, तीसरे बार पूछो, वो लोग थक जाएंगे, वो परेशानी नहीं बताएंगे। पास्टर बताया ना आपको मेरे घर में परेशानी है, सॉरी मैं बिजी था, हाँ बोलो क्या, अरे पास्टर मैंने बताया ना आपको मेरे घर में, अरे सॉरी मैं बिजी था, अरे पास्टर छोड़ो मेरा परेशानी खत्म हो गया। मैं इतना आपसे परेशान हो गया कि मेरा परेशानी खत्म हो गया। अरे सिखाओ लोगों को कि उनका परेशानी सिर्फ दिमाग में है, असली में हो ही नहीं सकता है। क्योंकि धर्मी जन जो है उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं, केवल भलाई होता है। तो आपको वो आनंद ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर ये दुखी है मुझे वो आनंद उसको देना पड़ेगा। तो दोनों को साथ में रखा, सब लोग बोलो सबसे बड़ी गलती, दोनों को साथ में रखा। अभी आगे देखो नेक्स्ट 25 वचन, आधी रात के लगभग, बस आधी रात के लगभग क्या हुआ, ये मेरा फेवरेट मालूम है। मैं ये रुकता है पास्टर अभी 1 घंटा इस पे बोलेगा, आधी रात के लगभग। जब हम दोनों साथ में है ना, मेरा गाना इसका गाना बन सकता है। मैं इसका परेशानी नहीं लूंगा, मैं अपना गाना इसको दे दूंगा। भाई मेरे दिमाग में ऐसा गाना आ रहा है, तुम भी गाओ मेरे साथ, चलो गाएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरण। अरे पर सुनो ना, मेरे पास परेशानी है। अरे वो छोड़ो ना, पहले आनंद ही आनंद है। अरे पर सुनो तो सही, मेरा परेशानी तो सुनो। अरे पर छोड़ो ना, पहले बाद में, पहले गाएंगे आनंद ही आनंद है मेरे। उनका मन हल्का हो जाएगा, वो परेशानी के बारे में भूल ही जाएंगे। ये गड़बड़ हुआ यहाँ पे कि ये दोनों जन साथ में थे। अभी बांधो, आ जाओ एस्तर। क्या क्या करना पड़ता है बाप रे बाप। ठीक है चलो, क्या हुआ, कहाँ पर थे हम? आधी रात के लगभग। अभी समय हुआ है शाम के वक्त, हम लोग यहाँ पर आए, बैठे ऐसे। ए सिलास क्या करना है? डांस करना है। एक पैर तेरा उधर है, एक पैर तेरा उधर है, एक पैर मेरा उधर है, एक पैर उधर है। डांस कैसे करेंगे? ऐसे हाथ भी बंधे हुए हैं। क्या करें? अभी एक चीज कर सकते हैं, सब कुछ बंधा हुआ है पर मुंह बंधा नहीं है। मेरे हाथ कमजोर रह सकते हैं, मेरे पैर कमजोर रह सकता है, मेरा शरीर कमजोर रह सकता है, मेरा मुंह नहीं। मेरा मुंह खुला हुआ है। आपको पता है मम्मी कितना भी बीमार रहे, उनका मुंह चलता रहता है। मम्मी का मुंह कभी बंद हुआ? बीमारी में नहीं, चलता रहता है। मेरा मुंह कमजोर नहीं है भाई, जो अपने पास है उसी के साथ हम लोग स्तुति करेंगे। चलो गाएंगे, कौन सा गाना? आनंद ही आनंद है मेरे यीशु। अरे पर बंधे हुए हैं आप लोग। अरे टाइट बांधो ना, बंधे हुए हो आप लोग। अरे पर अभी भी पैसा नहीं आया बैंक अकाउंट में, अभी भी पति का उद्धार नहीं हुआ, अभी भी बच्चे वैसे के वैसे ही है, अभी भी परेशानी है, पर आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। अरे कुछ ये हुआ क्या? कुछ चेंज हुआ? कुछ परिस्थिति बदला है? मेरा हाथ अगर ऐसा बंदा है तो ऐसा क्या है ना? ठीक है, परिस्थिति बदला क्या? रोशनी आ गया क्या? कुछ नहीं हुआ। एक गाना गा दिया, अभी दूसरा गाना कौन सा है? चलो थोड़ा स्लो वाला गाना गा दे। मैं आजाद हूँ। अरे पर मैं बंधा हुआ हूँ, मैं आजाद। अरे पर मेरा लहू बह रहा है, पर यीशु के लहू को याद करके देखते हैं कि मेरा उद्धार मेरा आनंद का कारण है। भले मेरा लहू बह रहा है, ये लहू यीशु के लहू का याद। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। अरे मैं आजाद हूँ। बाकी सब सुन रहे, बाकी जेल में कौन दे दो मूर्ख आए गा रहे यहाँ पे। ये आजाद है, ये तो अंदर वाले में है। हम तो आजाद, इनसे ज्यादा आजाद हम है।
अरे तुम आत्मिक रीति से नहीं देख रहे हो, आत्मा में कोई हमें बांध नहीं सकता है, हम अंदर से आजाद है। अरे ये परेशानी, ये बीमारी मुझसे मेरा आनंद नहीं ले सकता है, मैं आजाद हूं अंदर से। कोई मुझे चिल्लाए, कोई मुझे डांटे, मेरा परिस्थिति कैसा भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा, मैं आजाद हूं, मैं आज कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। साइलेंस बोल रहे हैं, अभी 12 बजे 1 बजे हो गया भाई, और कितना गाना गाना है भाई? गाते रहिए, और क्या काम धंधा क्या है? क्योंकि अगर बैठे रहेंगे तो सो तो नहीं सकते, इतना तो दर्द हो रहा है। बैठे ही है, चलो लेके प्रभु का नाम अंताक्षरी शुरू करते हैं, मुंह से गाना लेके, महिमा महिमा हो तेरे, है ना। सोचो उनका हश्र उस समय में, वो लोग क्या सोच रहे थे, क्या गा रहे थे। फिर यहाँ पर ये बंदा बोलता है, वापर आधी रात के लगभग पढ़ो। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए बस। परमेश्वर के पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? प्रार्थना करते हुए। सिलास पूछ रहा है पौलुस को, अब क्या करना है, अब क्या करना है? हमको सिर्फ एक ही चीज करना है, उसकी पीछे जाओ, पीछे। चलो थोड़ा म्यूजिक है हमारे पास, तो म्यूजिक के साथ गाएंगे ना, वरना हमारे आवाज तो पौलुस सिलास के जैसा तो नहीं रहेगा। 004-3 म्यूजिक डालते हैं। वहां पर बैठ के ये दोनों बंधे हुए, अभी भी देखो मुझे अभी अनकंफर्टेबल हो रहा है भाई, कब तक बंधे रहेंगे? पर वो लोग सोच नहीं रहे थे कि हम आजाद हो सकते हैं इसमें से। मैं बताता हूं आपको क्यों। पढ़ो, हाँ पढ़ो। और पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। वहां पर क्या हुआ था? भजन गा रहे थे और बंधुए, वहां पर भजन का जो शब्द है ना वो है गाने। एक भजन नहीं, भजन गाते रहते थे, गाते गा रहे थे, गा रहे थे। और फिर वहां पर गाना शुरू किया। क्या करने का पौलुस? क्या करने का? सिलास पूछ रहा है क्या करने का पौलुस? चलो गाते, उसकी महिमा करो, एक मिनट, इस अंधेरे में यीशु मौजूद है, यहाँ पर इस परिस्थिति में यीशु मौजूद है। अरे मुझे तो नहीं लग रहा है, मेरे रोंगटे तो खड़े नहीं है, मुझे तो रोना नहीं आ रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा कि यीशु मौजूद है यहाँ पर गाते रहो, वो मौजूद है यहाँ पर, वो मौजूद है, मालूम है कि यहाँ पर मौजूद है। बस 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 बस, पर लग नहीं रहा है, अभी भी अंधेरा है, अभी भी इतना परेशानी, अभी भी दर्द हो रहा है। यीशु सच में मौजूद है क्या यहाँ पर? पौलुस, एक बात मैं तुझसे कहता हूँ, साइलस ने बोला रहेगा, पौलुस एक तुझसे बात कहता हूँ, पतरस जब जेल में था तभी पूरा कलीसिया उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, हमारे लिए कौन प्रार्थना कर रहा है? कभी कभी आपको आपका खुद का चमत्कार बनना पड़ेगा, कोई आपके लिए प्रार्थना करे कि ना करे, खुद का चमत्कार मैं खुद ही बनूंगा। कैसे? स्तुति करके, आनंदित होकर। पौलुस ने कहा हमें खुद का समस्या खुद ही सुलझाना पड़ेगा, आनंदित होकर। अभी ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र। सिलास थोड़ा सब्र रख, सिलास थोड़ा सब्र रख। अरे कितना सब्र, अब तो 1 बज गया, अब कितना सब्र, अब तो 2 बज रहा है, अब कितना सब्र, अब तो मुर्गी ने बांग दे दिया। कितना सब्र, अब तो ऐसा लग रहा है कि अंधेरा ही अंधेरा है, ये अंधेरा कभी खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे विंडो भी नहीं है। कब तक गाते रहेंगे? अरे वापस से ना हाल सिलास, वो वफादार, तेरे जितने रुके, तेरे जितने मेरा यीशु, बस 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 बस। अरे ठीक है, ऐसा लग रहा है कि यीशु मौजूद है यहाँ पर, हम विश्वास तो कर सकते हैं कि मौजूद है यहाँ पर मेरा खून बह रहा है, मुझे ठंडी लग रहा है, इतने अंधेरे में मुझे घबराहट सी हो रही है, क्या करे? अब मेरा ऐसा मन हो रहा है कि कुछ नहीं होने वाला, हम यहीं पे मरने वाले। फिर भी पौलुस कहता है उनसे, ये गाना गाते हैं, ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है। एक मिनट,
मिनट, अभी तक मेरे पति जो है प्रभु में नहीं आए, दिन भर दिन और बिगड़ते जा रहे, अभी तक मेरे बच्चे सुधरे नहीं, दिन भर दिन और खराब होते जा रहे, मेरा परिस्थिति और बढ़ते जा रहा है, मेरा कर्ज और बढ़ते जा रहा है, क्या करूं मैं, क्या करूं? ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो तेरी, जितने कमजोर है, कम ऑन सिलास, नया बल पाएंगे, कम ऑन। अभी रुक जाओ, बाकी लोग भी सुन रहे। ए भाई सुनो, तुम लोग क्या गा रहे हो, किसके बारे में गा रहे हो? ये किस यीशु के बारे में गा रहे हो? इतने रात भर तुम लोग गा रहे हो, इतने दर्द में हो, फिर भी तुम्हारा गाना बंद नहीं हो रहा है। ये कौन सा यीशु है? हमको ये यीशु चाहिए। पौलुस ने क्या गाया होगा वहां पे? वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, वो परमेश्वर तुम्हारे पास है। क्यों? ना वो तुझसे जुदा, जितने पापी है, सबको क्षमा, सारे पापी सुन रहे थे वहां पे। एक मिनट बस, अब यीशु मौजूद है यहाँ पर, पापी भी सुन रहे थे, उन्होंने भी क्षमा पा लिया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? ओह फेवरेट वचन, इतने में, कम ऑन सब लोग बोलो, इतने में मैं पहला घोषणा करूंगा कि यीशु मेरे घर में है। इतने में यीशु, मैं घोषणा करूंगा पहले यीशु मेरे हालातों में है। मैं पहला घोषणा करूंगा, पहला मेरा घोषणा होता है फिर चमत्कार, पहला घोषणा फिर चमत्कार। मैं तभी घोषणा कर रहा था कि यीशु मौजूद है यहाँ पर जब मुझे एहसास भी नहीं हो रहा था या महसूस भी नहीं कर पा रहा था, पर मैं विश्वास से आनंदित हो रहा था। कम ऑन। और इतने में एकाएक एक बड़ा क्या हो गया? भूकंप हुआ। क्या हुआ? हम लोग हिल रहे हैं। अरे हिलो ना, अरे भूकंप हो रहा है, हम लोग हिल रहे हैं, भूकंप हो रहा है। क्या हो रहा है? एक बड़ा सा भूकंप हुआ और वहां पर क्या हुआ? यहाँ तक कि बंदी गृह हिल गई। किसके वजह से? इन लोगों के गाने की वजह से। आगे नेक्स्ट। और तुरंत सब द्वार खुल गए। खोल दो। तुरंत सब खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। वो आजाद हो गए और सारे बंधन टूट गए। पूरा बंदीगृह हिल गया, सारे बंधन टूट गए। अभी एक चीज मैं बताता हूँ आपको, क्यों टूटा। आपको लग रहा है क्योंकि वो लोग गाना गा रहे थे। अरे वो क्या प्रार्थना कर रहे थे? वो प्रार्थना कर रहे थे और गाना गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और गाना गा रहे थे। सुनो 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 सुनो, ये बिग पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है। तैयार हो? यस। वो लोग आजादी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे। यस। वो लोग चमत्कार के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे। वो लोग ये प्रार्थना नहीं कर रहे थे मेरा पति बदल जाए, मेरा पत्नी बदल जाए, मेरे बच्चे बदल जाए, मुझे पैसा मिले, मुझे नौकरी मिले, मुझे जॉब मिले। क्या प्रार्थना कर रहे थे वो मालूम है क्या? मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं कहता हूँ कि वो लोग वो प्रार्थना नहीं कर रहे थे। क्योंकि जब जेल टूटा तभी वो लोग कहे उस दरोगा से, हम यहीं पे हैं। अगर प्रार्थना कर रहे थे छुटकारे के लिए, जैसा जेल टूटा वो लोग भागना चाहिए ना, भागे नहीं। वो लोग बोले हम यहीं पे हैं। अरे तुम्हारा जवाब मिला, उत्तर मिला, नहीं वो फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमने प्रार्थना ही नहीं किया वो जेल टूटने के लिए। हम आनंदित थे क्योंकि हमारा यीशु मौजूद है यहाँ पर, इसलिए हम आनंदित थे। हमको फर्क नहीं पड़ता है जेल टूटा कि नहीं टूटा, पर जेल टूटा। एक मिनट, जेल क्यों टूटा? वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, वो लोग स्तुति कर रहे थे, ये नहीं कि वो लोग बाहर जाए, पर ये कि परमेश्वर अंदर आए। स्तुतियों के बीच में विराजमान परमेश्वर हुआ वहां पर, और जहां पर परमेश्वर आते हैं कोई भी बंधन रह नहीं सकता है, कोई भी जेल उसे खड़ा नहीं रह सकता है परमेश्वर के सामने। मेरे घर में मुझे जरूरत नहीं किसी चीज के लिए प्रार्थना करने का, बस परमेश्वर मेरे घर में आए, मेरा घर का उद्धार हो जाएगा।
परमेश्वर मेरे परिस्थितियों में आए, मेरा परिस्थिति बदल जाएगा। वो मौजूद है यहाँ पर, काफ़ी है। यस आमेन। मेरे नाव में, मेरे कश्ती में यीशु मौजूद है, तूफान को रुकना ही पड़ेगा। कम ऑन। मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ कि मुझे छुटकारा मिले, मैं बस प्रार्थना कर रहा हूँ कि यीशु का उपस्थिति भारी रीति से मेरे घर में आ जाए, कि हर मूर्ति, दागोन का मूर्ति जो है टूट के बिखर जाए, वो अंधकार का शक्ति टूट के बिखर जाए। वो इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे कि वो बाहर जाए, इसलिए प्रार्थना कर रहे कि परमेश्वर यहाँ पर आए। ओ कम ऑन। तो सिलास को भागना है, अभी जेल टूट गया ना, सिलास को भागना है। काम है, काम है। क्या काम है? दरोगा सो रहा था, उसने गाना नहीं सुना था। जब जेल टूटा तभी वो उठा और बोला क्या हो गया, भूकंप हो गया। फिर उसने देखा कि ये सारे लोग शायद से भाग गए। उसने अपना तलवार लिया और अपने आप को मारने वाला था, पर इन लोगों ने क्या कहा, हम यहीं पे है, ये मत करना। आपको पता है दरोगा ने क्या पूछा? पहला सवाल दरोगा का क्या था? पहला सवाल दरोगा का क्या था? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आनंदित हो जाओ, स्तुति करते रहो। जब परमेश्वर का उपस्थिति आपके घर में आएगा, वो ही लोग पूछेंगे उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। जिसके पीछे आपको जिंदगी भर जाना पड़ा, वो लोग आपके पीछे आएंगे, बोले उद्धार के लिए मैं क्या करूं। मुझे प्रार्थना करना है तुम्हारे साथ, मुझे वचन पढ़ना है, मुझे चर्च आना है तुम्हारे साथ। ये अब पारिवारिक चर्च होने वाला है। पूरा का पूरा परिवार साथ में आएगा। पूरा का पूरा परिवार साथ में आएगा, हाथ पकड़ के आनंद के साथ। इतना आनंदित हो जाओ, मत देखो सिचुएशन को, सर्कमस्टांसेस को कि क्या चल रहा है मेरे घर पे। आनंदित हो जाओ। ओ मैं कुछ और देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ? अरे मेरे पति मेरे साथ प्रचार कर रहे हैं। मैं कुछ और देख रहा हूँ कि मैं दूसरों को नौकरी दे रहा हूँ, मेरे पास इतना पैसा धन दौलत है कि दूसरों को आशीष का कारण, ये मेरा आनंद का कारण है, क्योंकि मेरे साथ तो भला ही होगा, इसलिए मैं आनंदित रहूंगा। ये आनंद परमेश्वर का उपस्थिति लाता है और चमत्कार होता है। ये बोला क्या करूं कि मैं, और वो ही दरोगा उनको लेकर उनको साफ कर दिया, और इन लोगों ने उसी दरोगा को लेकर उसको साफ कर दिया। कैसे? उसको बपतिस्मा देके। ओह आपके घर वाले आ रहे बपतिस्मा के लिए, ये भविष्यवाणी है। आपके घर वाले सारे के सारे आ रहे हैं बपतिस्मा के लिए, यीशु को अपना जीवन देने के लिए। और ये आपके आनंद के द्वारा होने वाला है। ये एक ऐसा छुटकारा है जो आपके आनंद के द्वारा होने वाला है। हमने ठान लिया है, परिस्थिति कैसे भी हो हम आनंदित रहेंगे, मगन रहेंगे। ये नहीं कि हम इस परिस्थिति से बाहर आए, इसलिए नहीं। उसको कहते चीप आनंद, उसको कहते चीप स्तुति। चीप मतलब सस्ती स्तुति, कि मुझे छुटकारा चाहिए इसलिए मैं स्तुति। नहीं, छुटकारा मिलेगी नाम में फर्क नहीं पड़ता, मैं स्तुति करता रहूंगा। कुछ लोग कैसे होते हैं, स्तुति करते हैं और जब उनको छुटकारा मिलता है और ज्यादा स्तुति करते हैं। मतलब ये दिखाता था कि पहले उनका स्तुति खोखला था। समझे कि नहीं समझे? yes. मतलब मुझे 10 लाख चाहिए, अब मैं स्तुति कर रहा हूं, ये परमेश्वर धन्यवाद 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 धन्यवाद, और 10 लाख मिला, हे परमेश्वर धन्यवाद। तो मतलब मेरा पहला वाला स्तुति जो था खोखला। मेरा बाद का स्तुति पहले वाले स्तुति के जैसा ही गूंजना चाहिए। आज आपको ऐसा आनंद करना है, नाचना है परमेश्वर के सामने, जैसे कि आपके घर वालों का उद्धार हो चुका है, जैसे कि आपके सारे कर्ज खत्म हो चुके, वैसा नाचना है। इसको कहते हैं विश्वास वाला आनंद। इसको कहते हैं विश्वास वाला आनंद, कि जो आनंद मैं उसके बाद करने वाला था, आज डॉक्टर के रिपोर्ट आने से पहले मैं आनंदित हूँ, मैं नाचूंगा। रिपोर्ट वो कैंसर वाला रिपोर्ट, वो टीबी वाला रिपोर्ट मेरे पैरों के नीचे रख के उसके ऊपर ही मैं नाचूंगा। वो बैंक वाला लेटर जो कहता है कि मेरे ऊपर कर्ज है, वो नीचे रख के मैं उसके ऊपर ही नाचूंगा। शैतान का है मेरे पैरों के नीचे, तो शैतान का हर काम मेरे पैरों के नीचे। अगर आपका पैसा खत्म हो चुका है, आपका पर्स ले लो, नीचे रखो, उसके ऊपर नाचो। कितने जन नाचेंगे? सिलास को वापस जाना है, चलो उसको जल्दी भेज देते। आगे कुछ है क्या? आगे नहीं। वर्स 26 27 रीड 27। 27 वचन,
और दारोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए, तो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। परफेक्ट, नेक्स्ट। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आगे उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास और तू और तेरा घराना, तू और तेरा घराना आपसे शुरू हुआ, अंत आपके घराने से शुरू होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप विश्वासी हो, वहाँ पर टिके रहना, आनंदित रहना, आपका घर तो ऐसा ही आ जाएगा। आपको कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है एक आदमी का दिल आप कैसे जीत सकते हो? बोलो बोलो, कैसे आदमी का दिल कैसे जीत सकते हो? आदमी का, पति का दिल कैसे जीत सकते हो? बोलो राजीव ब्रदर। चुप रहना, ओके। हाँ, उसको खुश करके, आगे आनंदित करके। देखो सारे खुद गर्ज वाले पति बोल रहे हैं, हमको खुश करो, हमको आनंदित करो। भाई, अगर औरत खुश है, आदमी अपने आप खुश हो जाता है। औरत अच्छे मूड में ना, आदमी के खराब मूड को भी अच्छे बना सकते हैं। आदमी भी सोचेगा, अरे मैं इतना चिल्ला रहा हूँ, ये हंसते जा रही है, हंसते जा रही है, वो खुद हंसना शुरू कर देगा। आदमी को तोड़ना बहुत ही आसान है। उसके गुरूर को और उसके घमंड को और उसके गुस्से को तोड़ना बहुत आसान है। अच्छा ठीक है, तुमको चिल्लाना पहला, अरे 2-4 रोटी खाओ, गरम गरम है, बाद में चिल्लाओ, आराम से चिल्लाओ। अरे थोड़ा तेल मालिश करो आराम से, तब तक उसका गुस्सा खत्म। समझ में आ रहा है? आदमी बहुत सरल होते हैं, औरत कॉम्प्लिकेटेड होता है। औरत को खुश करना मतलब ठीक है, मसीह से पूछेंगे कैसे करना है। ठीक है, आगे पढ़ो, सुनो 32 वचन। हाँ। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। आगे, और रात को उसी घड़ी। 1 मिनट, प्रभु का वचन कब सुना है? चमत्कार के बाद। बिना चमत्कार का आप प्रभु का वचन सुना रहे, कोई सुनेगा क्या? इसलिए तो नहीं सुन रहे, वाद विवाद कर रहे। एक बार चमत्कार हो जाता है, उनके पास कुछ बोलने का शब्द ही नहीं है। अरे प्रभु के उपस्थिति को ला, उनका मुंह खुला का खुला रह जाएगा और उसमें जीवन के वचन डाल दो। लोग हैं यहाँ पर देखो, मेरा चेहरा इतना भी बुरा नहीं है कि मेरे पास ना देखो, इतना भी शर्माओ मत कि नीचे देख रहे सब लोग। परमेश्वर के उपस्थिति को इतना अपने, और कैसा आएगा मालूम है क्या? इन योर प्रेजेंस इज फुलनेस ऑफ जॉय। तेरे भवन में आनंद की, अगर परमेश्वर मेरे साथ है, मैं आनंद से परिपूर्ण रहूंगा और वो आनंद मेरे उन लोगों को खींच लेगा। ये हमेशा हंसते रहते, कोई भी परेशानी हो ये कभी चिढ़ते नहीं है। मुझे ऐसे लोगों के साथ रहना है। आपके पति बोलेंगे, आज आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। नहीं, अरे मेकअप भी नहीं छड़न नहीं, क्योंकि आप हंस रहे हो इसलिए आप खूबसूरत हो। औरत का सबसे खूबसूरत पद कौन सा है? कौन सा है? देखो जो आरती सिस्टर कर रही है, कौन सा है? हंसी। आदमी का दांत कैसा हो, हंसी के पास कोई देखता ही नहीं। आदमी का हंसी, आदमी का दांत। औरत का दांत कैसा भी हो, उनका हंसी खूबसूरत ही रहता है। आनंदित हमेशा रहो। थैंक यू फादर। आगे एक वर्स है यहाँ पे जो मैं ला रहा हूँ आप लोगों को। आगे 33 वचन। हाँ। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। आगे, गुड जॉब। और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, उनके आगे बिरयानी वगैरह रखा। आगे, और सारे घराने समेत सुनो सब लोग तैयार है? सब लोग तैयार है? सारे घराने समेत क्या? परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। परमेश्वर पे विश्वास करके आनंद किया। उनका विश्वास, पौल और सिलास का विश्वास और आनंद अब इन लोगों में चला गया। यही होता है सच्चा सुसमाचार, मतलब शुभ संदेश, मतलब इतना अच्छा कि लोग आनंदित रहेंगे, लोग खुश रहेंगे।
विश्वास के साथ आनंद का होना जरूरी है जब आप मसीह को जानते हो। आमेन। आपके पास यहाँ पे सारे बैठे लोग ना, मैं जानता हूँ आपके पास विश्वास है, आनंद कहीं खो दिया आपने। आनंद नहीं है, विश्वास है पर आनंद नहीं है। आपको पता है किसके पास आनंद नहीं है? बाजू वाले के चेहरे को देखो, आपको पता चलेगा। देखो देखो पीछे, देखो पीछे मुड़ो, पीछे वाले और आनंदित है। मेरा आनंद इसमें नहीं कि मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर मिला, मेरे आनंद इसमें नहीं कि पास्टर ने मेरे साथ अच्छे से बात किया, मेरे आनंद इसमें नहीं कि सिस्टर लवली ने मेरे लिए प्रार्थना किया या सिस्टर आरती ने मेरे लिए भविष्यवाणी किया, मेरे आनंद इसमें नहीं है कि यूथ ग्रुप ने अच्छा डांसिंग किया, मेरे आनंद इसमें नहीं है कि मुझे अच्छा तोहफा मिला बर्थडे में, मेरा आनंद इसमें नहीं है कि मेरा बॉस शाबाशी देता है, मेरा आनंद इसमें है कि मेरा परमेश्वर भला है, आमेन। मेरा उद्धार का कारण है। कम ऑन। यस। यशाया 61:10। थैंक यू फादर। रीड। हाँ, सुनो सुनो। यशाया की किताब उसका 61 यानी 61 अध्याय और 10वां वचन। हाँ हाँ मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, हाँ हाँ। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। मैं यहोवा के कारण अति, मेरा प्राण किसके द्वारा मगन होगा? परमेश्वर की वजह से मगन होगा। आगे, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। उद्धार के वस्त्र, कम ऑन, उद्धार के वस्त्र पहनाए। घाघरा चोली से सुंदर उद्धार का वस्त्र, हर साड़ी से सुंदर उद्धार का वस्त्र है। कोई भी ऐसा कुर्ते से ज्यादा उद्धार का वस्त्र सुंदर है। उद्धार का वस्त्र आपने पहना है तो आप आनंदित रहोगे। आमेन। जब आप आनंदित नहीं हो, यह दर्शाता है आपका उद्धार का वस्त्र आपने निकाल दिया है। मैं सदा उद्धार के वस्त्र पहना रहता हूँ, इसलिए मैं सदा आनंदित रहता हूँ। आपको पता है छोटा बच्चा कब इतना खुश रहता है? जब फ्रॉक पहनते हंसती रह गई, ये मेरे पास मत आना, हंसती रहती, खुश है। क्यों? फ्रॉक पहना है इसलिए। मेरी बेटी तो वही करती है, जब पहनी रहती है ऐसे हंसती रहती है, बस स्टाइल मारती रहती है। अगर दूसरे कपड़े, घर का कपड़ा पहना तो ऐसे ही चलती है, ऐसे चलती है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता। पर जब अच्छे वस्त्र पहनती है वो आनंदित रहती है। आप लोग भी आनंदित रहते हो जब अच्छे वस्त्र, आज तो आ रहे, क्या बात है, आज तो मैं इतना खूबसूरत लग रहा हूँ, क्या बात है। अपने आप को देखते रहते हो आईने में, सेल्फी निकालते हो, इंस्टाग्राम पे डालते हो, है ना। उद्धार का वस्त्र इतना खूबसूरत है कि आप देखोगे, आप बोलोगे अरे ये मेरा आनंद का कारण है। जब तक मेरा उद्धार है मेरा आनंद है। आगे नेक्स्ट। ओह, और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती। दुल्हन सबसे ज्यादा खुश कब रहती है? शादी के दिन। क्यों? शादी कर रही है इसलिए क्या? नहीं। हाँ, रीटा ब्यूटी पार्लर करके जाके पूरा मेकअप करके आती है, अच्छा लगता है उसको। क्यों? शादी हो रहा है। आदमी का चेहरा देख के तो ऐसा डिप्रेस हो जाती है, भाई मैं सुंदर लग रही हूँ, मेरा फोटो आना चाहिए, आदमी आए कि नहीं आए चलेगा। खुश है क्योंकि वो ऐसे अलग है। बच्चे कैसे खुश रहते? बर्थडे के दिन वो स्कूल जाते, यूनिफॉर्म नहीं पहनते, है ना, नया ड्रेस पहन के जाते और सारे दोस्त बनना चाहते, चलो मैं तुम्हारे साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में, चलो 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 हम आते होता है अभी भी स्कूल में वैसे ही स्पेशल लग रहे। क्यों? अलग वस्त्र पहने। इन लोगों के सामने आपको वो अलग वस्त्र दिखना चाहिए कि ये लोग बोले मुझे भी तुम्हारे साथ आना है, मुझे भी तुम्हारा यहोवा चाहिए। किसी को कुछ मिल रहा है? विश्वास और आनंद, विश्वास और आनंद। आनंद, विश्वास अधूरा है आनंद के बगैर। मेरा आवाज आ रहा है? सब लोग आनंदित है? जब तक मैं पूरी तरीके से आप लोगों को आनंदित नहीं देखूं तब तक प्रचार खत्म नहीं होगा। यूहन्ना का 16 अध्याय 22 वचन में लिखा है, तुम्हारा आनंद तुमसे कोई ले नहीं सकता है। सब लोग यहाँ पे, तुम्हारा आनंद तुमसे कोई छीन नहीं सकता है। मतलब अगर मैं आनंदित नहीं हूँ, मतलब मैंने अपना आनंद खुद के मर्जी से दूसरों के हाथों में दिया है। नेहा, क्या लगेगा आपको आनंदित करने के लिए? सुनीता सिस्टर, क्या लगेगा आपको आनंदित करने के लिए? क्या होना चाहिए कि आप आनंदित हो जाए, कि आप एकदम खुश हो जाओ और रोगे नहीं?
हाँ लवली, अमित, क्या होना चाहिए? बस एक दिन फादर और सिस्टर के साथ रहूँ तो मैं आनंदित रहूँगा, सदातर आनंदित रहूँगा। क्या होना चाहिए? कुछ नहीं, मैं आनंदित हूँ क्योंकि ये मेरा स्वभाव बन चुका है जब से मैंने मसीह के इस उद्धार के वस्त्र को पहना है। इस दिन के बाद कोई भी मसीह का चेहरा लटका हुआ नहीं रहना चाहिए। सुबह उठोगे तो भी कैसे उठोगे? आज खूबसूरत दिन है। बच्चे सोचेंगे अरे क्या हो गया मम्मी को, रात को क्या देख लिया, कुछ हुआ क्या? मम्मी इतना खुश कैसे सुबह सुबह? रोज तो डांट मिलता है। कमान, लोग हैं मेरे साथ? आपका आनंद कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है, मसीह ने कहा है। अब बहुत खूबसूरत वचन, ये वचन के साथ मैं क्लोज करूंगा, ख़त्म करूंगा, ऐसा विश्वास मत रखना। हबक्कुक का 3 अध्याय 17 वचन। सब लोग तैयार है? हबक्कुक का 3 अध्याय 17 वचन मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। हबक्कुक जो था एक ऐसा नबी था जो कुड़कुड़ा रहा था, यहोवा तू कहाँ है, यहोवा तो इतना परेशानी की वजह से ब्ला 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 ब्ला। आखिर में वो जब यहोवा को समझते हैं, उनका भाषा देखो। सब लोग सुनो, हबक्कुक का 3 अध्याय 17 वचन सुनो ध्यान से। ये परिस्थिति आपकी ज़िंदगी में आएगा या आया होगा, ध्यान से। सबसे पहले, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फल न लगे। सब लोग बोलो, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फल न लगे। फूल न लगे, मतलब जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अंजीर के वृक्ष में फल लगना चाहिए पर नहीं लग रहा है, तो जो होना चाहिए मेरे जिंदगी में वो नहीं हो रहा है। तो चाहे, सब लोग बोलो, चाहे मेरे जिंदगी में जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। दूसरा मुद्दा, और न दाखलताओं में फल लगे, तो जो होना चाहिए वो भी नहीं है। पहला वाला क्या था? फूल न लगे। पहला वाला क्या था? जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और जो होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। मतलब जो होना चाहिए था, जो था वो भी नहीं हो रहा है। जो हर रोज़ होता था पर अभी वो भी बंद हो गया। तो वहाँ पर लिखा है जो दाखलताओं में फल और न दाखलताओं में फल लगे। तीसरा वाला, जलपाई में के वृक्ष से केवल धोखा पाए जाए। सब लोग बोलो, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाए जाए। मतलब मैंने मेहनत किया पर मेरे मेहनत का प्रतिफल मुझे नहीं मिला। मैंने वो काम किया पर मेरे बॉस ने मुझे नहीं, उनको प्रमोशन दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने मेहनत किया पर मेरे मेहनत का प्रतिफल मुझे नहीं। परफेक्ट। फिर नेक्स्ट, उसके बाद, और खेतों में अन्न न उपजे। सब लोग बोलो, खेतों में अन्न न उपजे। कोई भी प्रतिफल मुझे मिल नहीं रहा है। नो रिटर्न्स। कोई भी प्रतिफल मेरे काम का मुझे मिल ही नहीं रहा है। जो मिल रहा था वो भी मिल नहीं रहा है। उसके बाद, भेड़शाला में भेड़ बकरियां न रहे। सब लोग बोलो, भेड़शाला में भेड़ बकरियां ना रहे। मतलब क्या? मेरे पास जो था वो भी चला गया। मेरा सोना, मेरा पैसा, मेरा मेहनत, मेरा सब कुछ वो भी चला गया। मेरे पास भेड़ बकरी थे वो भी चला गया। मैं सब कुछ खो रहा हूँ। मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। जो होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है। और जो मेरे पास था वो भी मुझसे छूटा जा रहा है। आगे, और न थानों में गाय बैल हो। सब लोग बोलो, न थानों में गाय बैल हो। गाय बैल का मतलब अब मेरा पैसा भी खत्म हो चुका है। अब कोई मेरा मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। तो चाहे 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 ये सारे परिस्थितियों से मैं गुजर रहा हूँ, वहाँ पर लिखा है तो भी मैं। सब लोग बोलो, तो भी मैं। सब लोग बोलो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हालत कैसा है? खराब है। हालत कैसा है? सब खाली हो गया। हालत कैसा है? सब कुछ मैंने खो दिया, फिर भी मैं अति प्रसन्न। ओ, ऐसा परमेश्वर मुझे चाहिए।
ऐसा यहोवा मुझे चाहिए, ऐसा यीशु मसीह मुझे चाहिए। और आगे देखो, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। सब लोग बोलो, आमेन। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। मेरा पैसा मेरा बलमूल नहीं है, मेरा खाना मेरा बलमूल नहीं है, मेरे पति मेरे पत्नी मेरे घर वो बलमूल नहीं है, यहोवा मेरा बलमूल है। सब लोग बोलो, यहोवा मेरा बलमूल है, यहोवा मेरा बलमूल है। वो मेरे पाँव को हिरनियों के समान बना देता है। वो मेरे पाँव को हिरनी समान बना देता है। बोलो, हिरनी समान। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मेरा आनंद का विषय क्या है? छोटा सा पिल्लू नहीं, मेरा आनंद का विषय यहोवा है, यहोवा है। ठीक, वो मेरे पाँवों को हिरनी समान बना देता है। सब लोग देखो यहाँ पे, हिरनी समान। हिरनी समान मतलब क्या? तो मैं ऐसे चलूँगा? हिरनी समान मतलब क्या? हिरनी समान मतलब हिरनी वो जानवर होते हैं जो पहाड़ों पे, फिसलन पहाड़ों पे भी पास्टर के जैसे फिसलते नहीं है, खड़े रहते, स्थिर रहते, और छोटे से छोटे जगह पर, काटेरी जगह पर भी वो लोग आराम से चल सकते हैं, कभी भी उनका पैर डगमगाता नहीं है। वैसे परमेश्वर आपके पैरों को बना रहे हैं। आप स्थिर रहोगे, आराम से चलते रहोगे, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कैसा भी राह हो, आपको फिक्र ही नहीं है, आप हिरनी के जैसे चलोगे। कम ऑन, आपके पैर डगमगाएंगे नहीं। सब लोग बोलो, मेरे पैर डगमगाएंगे नहीं। और वो मुझको, बोलो, और वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर, मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। चलाता है। ये आपका घोषणा होना चाहिए। मैं आनंदित रहूंगा चाहे कुछ भी हो, मेरे परिस्थिति, मेरे हालात, मैं कभी रोने वाला नहीं, मैं कभी रोने वाला नहीं हूँ। अब ये जो आपको आज संदेश मैंने दिया है, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। ये हफ्ते में हमारे साथ ऐसा, ये हफ्ते की शुरुआत में हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ जहाँ पर कुछ लोग हमें नीचे खींचने के लिए कुछ ना कुछ तो बोल रहे थे, हमें क्या बोलते हैं उसको, निंदा करने के लिए। और बड़े लोग थे, बहुत बड़े लोग थे, तो अगर फैल जाता था तो बहुत बड़ी चीज़ होती थी। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये सब हो रहा है बाहर, कोई आपके नाम के बारे में बात कर रहा है, तो मतलब आप कुछ तो कर रहे हो, क्योंकि कोई कर रहा है काम, उसी के बारे में बात करेंगे ना। आलसी लोगों के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो अब हमारा समय आ गया ऊंचा उठने का। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, हम परेशान थे कि ऐसे लोगों ने कैसे कहा, ये लोगों ने हमारे बारे में ऐसे कैसे कहा, ये गलतफहमी कैसा फैला दिया, क्यों ऐसे कह रहे थे। तीसरे दिन पे इतना परेशान थे हम, वो 2 दिन में या 1 दिन में, कि तीसरे दिन पे हम लोग उसका मजाक उड़ाने लगे उस चीज़ का कि हमारे साथ ऐसा हुआ करके, हंसने लगे इस बात पे। और जैसे हमने हंसना शुरू किया, साथ में मिलके बैठ के हमने हंसना शुरू किया, पूरा का पूरा मैटर खत्म हो गया। 1 दिन 2 दिन प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन सिर्फ हंसे कि ऐसा भी हमारे साथ हो रहा है, क्या बात है। पूरा मैटर ही खत्म हो गया। तुरंत जो मैटर आप सालों से लेकर चल रहे हो ना, बस हंसना शुरू करो, वो मैटर को, मैटर निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। हंसना शुरू करो, सब लोग हंसना शुरू करो। अंजलि हंसो, 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 एक दूसरे को देख के हंसो। चलो, आखिरी वचन, अगर आप लोगों को विश्वास है कि ये आखिरी वचन है, आपके विश्वास के अनुसार हो, ठीक है। यशायाह 61, सब लोग तैयार हैं? Yes. आज अभिषेक का दिन है, ठीक है। और अभिषेक आया क्या? आया? किधर? नहीं आया, अभिषेक ही नहीं आया, अभिषेक का दिन, भावेश आया बस, ठीक है। आज अभिषेक का दिन है, ठीक है। और ये वचन को लेकर हम अभिषेक करने वाले, तैयार हो सब लोग? यशायाह 61 साथ में पढ़ेंगे। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, पहला वचन। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। मुझे इसलिए भेजा कि मैं खेदित मन का हूँ।
अगर मेरा मन खेदित है तो मैं किसी को शांति कैसे दूं? मेरा मन मेरा नहीं है पर शांति। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरा अभिषेक हुआ है कि खेदित मन वालों को मैं शांति दूं। आगे कि बंधुओं को के लिए स्वतंत्रता का, बोलो, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार। दूसरा वचन कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का दिन और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं का प्रचार कि करूं, सब विलाप करने वालों को शांति दूं। कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। सब विलाप करने वालों को शांति दूं। जब मैं मसीह में आया मेरा अभिषेक इसी के लिए हुआ है। यस आमेन। सब लोग बोलो, जब मैं मसीह में आया मेरा अभिषेक इसी के लिए हुआ है। मेरा अभिषेक इसी के लिए। विलाप वालों को, जो विलाप करते हैं उनको शांति दूं। मैं विलाप करते नहीं बैठूं। यस आमेन। अगर मैं रो रहा हूँ यहाँ पे, दूसरों को कैसे शांति दूं? मुझे मालूम है बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है, शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, रोना मत। वो थप्पड़ मारेगा आपको, बोलेगा तुम पहले रोना बंद करो। तुम रो रहे हो यहाँ पे, तुम मुझे रोना बोलना बंद करो। वो खुद आपको सांत्वना देगा, आओ भाई भाई मत रो। ये मसीह है। आप रोते हो उन लोगों के सामने, जब उन लोगों का रोना आपको बंद करना चाहिए। आगे नेक्स्ट थर्ड वन, और सियोन के विलाप करने वालों और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। सुंदर पगड़ी बांध दूं। कि उनका विलाप दूर करके कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। क्या आनंद का वहां पर क्या लिखा है? विलाप, उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ। हर्ष का तेल लाए हो क्या? नहीं, हर्ष का तेल लगाओ। आज जो तेल या आज जो मैं आपके ऊपर अभिषेक करने वाला हूँ, जिसको भी चाहिए वही मैं आने वाला हूँ आपके पास। आपको नहीं आना यहाँ पे। एक ही सेकंड में रखूंगा आपके सर पे हाथ, मतलब मैं आपके सारे विलाप को निकाल रहा हूँ और आपके ऊपर एक ओढ़ना या आपके ऊपर एक वस्त्र डाल रहा हूँ, वो हर्ष का तेल डाल रहा हूँ। इतना आनंद आपको तुरंत, जैसे मैं हाथ लगाऊंगा, इतना आनंद आपके शरीर में, आपके अंदर से आएगा कि आपको पता है कि वो विलाप का समय चला गया है और आनंद आ गया है। आनंद का आत्मा आ गया है आप में। समझ में आया? हर्ष का तेल मैं आप लोगों के ऊपर लगाने वाला हूँ। तो ये जो तेल मैं आपके ऊपर लगाने वाला हूँ, आज कोई रोना मत। परमेश्वर मेरा अभिषेक है, रोना मत। ये हंसने वाला अभिषेक है। ये हंसने वाला अभिषेक है। कौन सा? तुरंत हंसना शुरू करो जब मैं आपके ऊपर हाथ रखूंगा। ठीक है? सब लोग हैं? Yes. आप लोगों को लग रहा है वचन खत्म हुआ? सॉरी, नहीं। वर्स 4, तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। हाँ। आनंदित होने के बाद चमत्कार आता है। आप रोते रोते कुछ बसा नहीं पाओगे। आपका गांव का नाम विलाप गांव होगा। ये आए विलाप गांव से आए। पहले आपको आनंदित होना है, फिर आप गांव बसाओगे, उजड़े हुए स्थानों को फिर बनाओगे। आगे देखो नेक्स्ट, और उसके बाद क्या? पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे। पूर्व काल में फिर घर बनाएंगे। आगे नेक्स्ट, उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी में उजड़े हुए हो, वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। आपके बारे में बात कर रही है। आमेन। आज के दिन जब मैं ये तेल लगाने वाला हूँ आपके ऊपर, ये आपके लिए सत्य होने वाला है। आमेन। ये आपके लिए सत्य होने वाला है। सदियों से जो लोग कर नहीं पाए वो आप करोगे। ये हफ्ते में ऐलान करता हूँ, घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में। सदियों से जो नहीं कर पाए, ऐसे चमत्कार होने वाले, ऐसे अद्भुत चमत्कार होने वाले कि दंग रह जाएंगे लोग और बोलेंगे ये कौन सा यहोवा है, ये कौन सा परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर है। आपके वजह से आज आपका अभिषेक हो रहा है। आगे नेक्स्ट पढ़ो। पांचवा वचन। हाँ। परदेशी आ खड़े होंगे। क्या? परदेशी
आ खड़े होंगे। तैयार? ओके, वैभवी, वैभवी। 5th वर्स, हाँ, परदेशी आ खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे और विदेशी लोग तुम्हारे चरवाहे और दाख की बारी के माली होंगे। क्या? Amen। नहीं, कौन कौन विदेशी लोग, कौन? सन्स ऑफ आपके पानी पूरी का स्ट्रेंजर्स। बिजनेस कौन चलाएगा? अमेरिका से लोग आके चलाएंगे। लो पानी पूरी लो, सूखा पूरी चाहिए क्या? अरे बोल रहे हैं कि विदेश से लोग आएंगे और हमारे लिए काम करेंगे। Amen। ओहो, हमको लग रहा है हमें बस अवसर मिलना चाहिए। लोगों को लगता है कि विदेश जाके उनके लिए काम करे, वहां पर रहे। अरे बोल दो यहाँ पर आएंगे, बोलेंगे हमको यूपी जाना है, यूपी तुम्हारे गांव। कम ऑन, ये हो सकता है क्या? यस। इस दिन के बाद होने वाला है। Amen। लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे, आपके लिए लोग मिलेंगे काम करने के लिए, और आप तनख्वाह दोगे लोगों को। जो तनख्वाह पे है वो लोगों को पगार देंगे, तनख्वाह देंगे। कम ऑन, तैयार हो क्या? हो सकता है क्या? यस। पास्टर क्या हम ये घर में रह रहे, हमारे पास पैसा ही नहीं आज। ये विश्वास कहता है आज आनंदित आपको होना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट वर्स 6। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, तुम यहोवा के याजक कहलाओगे और वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। आगे और तुम अन्य जातियों की धन संपत्ति को खाओगे। क्या 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 खाओगे? अन्य जातियों की धन संपत्ति को। नहीं, धन संपत्ति को नहीं खाएंगे। अन्य जाति के धन संपत्ति को खाओगे। अन्य जाति के धन संपत्ति को खाओगे। किसका धन संपत्ति है वो? अन्य जाति को। कौन काम कर रहा है उस धन संपत्ति के लिए? अन्य जाति। और कौन खा रहा है? हम लोग खाएंगे। हम लोग खा रहे हैं। बना वो रहे हैं, मेहनत वो कर रहे हैं। कौन खाएगा? हम लोग खाएंगे। खाओगे क्या? यस। मुंह खोलो, परमेश्वर तैयार है खाने के लिए। अन्य जाति का धन संपत्ति किसका है? मेरा है। वो लोग कष्ट कर रहे किसके लिए? मेरे लिए। हम क्या है? यहोवा के याजक। हम यहोवा का सेवा करते रहेंगे, वो लोग हमारे लिए काम करते रहेंगे। कम ऑन, आगे नेक्स्ट। उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे। उनके वैभव के वस्तु, बड़े बड़े चीज वो खरीदेंगे और हमको दे देंगे। आमेन। गाड़ियां वगैरह सब देंगे। वो लोग बड़े बड़े चीज खरीदेंगे और हमको देंगे। आमेन। नेहा सोच रहे ये कब आएगा? आ जाएगा। वो लोग खरीदेंगे, वो हमको देंगे। हमको जाके शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इतना भंडार रहेगा कि देते जाएंगे लोगों को। लो घर चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, लो 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 लो। कम ऑन, गाड़ी चाहिए, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं, लो। जीवन में हो रहा है और होता है। कम ऑन, ये है अभिषेक। आगे नेक्स्ट। तुम्हारी नाम धराई की संति दूना, तुम्हारी नाम धराए के संति आगे? बदले दूना भाग मिलेगा। दूना भाग बस हो गया। अभी कौन है? तुम्हारा यीशु। अब वैभव, अब सम्मान मिलेगा, और वो भी कितना? जितना क्या बोलता, निंदा हुआ है उसका दुना भाग क्या होगा? बढ़ाई होगा। आगे नेक्स्ट। अनादर की संति तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। अनादि के सन क्या? तुम अनादर अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। आगे नेक्स्ट। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे ओहो। और सदा आनंदित बने रहोगे। और सदा पर पौलुस ने कहा पहले सदा आनंदित बना रहना है। ये बोल रहे ये सब होने के बाद तुम सदा आनंदित बने रहोगे। क्या करना है? पहला करने के बाद में पहला पक्का? सब लोग हंसो। हा 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 हा। सब लोग तैयार हैं? यस। जैसे मैं हाथ रखने वाला हूँ आप लोगों के ऊपर, आपके ऊपर वो आनंद का आत्मा आने वाला है। हर परिस्थिति पे हंसने वाले हो, मुंह खोल के हंसना। हर कमजोरी पे हंसने वाले हो, और जो कमजोरी लेकर आप आए हो यहाँ पर वो जाएगा नहीं आपके साथ। यहीं पे खत्म और भस्म होने वाला है। आमेन। सब लोग खड़े हो जाओ, तैयार हो। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आंखें बंदी रखना, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वीडियो के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। वो हर्ष का तेल जो है हमारे ऊपर आपने उंडेला है, इसलिए धन्यवाद देते। हम निर्णय लेते पौल और सिलास के जैसे, हम सदा आनंदित रहेंगे और सदा आपका स्तुति करते रहेंगे।
चाहे कुछ भी हो, परिस्थिति हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें उद्धार मिला है और हम यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहेंगे। जिस दिन हमने विश्वास किया यीशु पे, उस दिन से हमारा आनंद का सिलसिला, जश्न का सिलसिला, त्योहार का सिलसिला शुरू हुआ। इसलिए हम धन्यवाद देते, यीशु के नाम में मांगते। आमेन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम।